देखिए, सनातन धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है और धर्म का सिर्फ एक मतलब होता है कर्तव्य पालन। धर्म को इतना छोटा मत करिए या धर्म को ये मत समझिए कि धर्म कोई पूजा पद्धति है या धर्म कोई डूज एंड डोंट्स है या धर्म आपको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है उसका कोई डायरेक्शन दे रहा है। धर्म का सीधा मतलब है कर्तव्य पालन। आप जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उस वक्त क्या सही है और क्या गलत है, उसमें चुन के आपको सही का साथ देना या आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, दैट इज धर्म। तभी हम लोगों के यहाँ बोला जाता है राज धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म। तो जिस भी रोल में आप हैं, जिस भी देश काल परिस्थिति में आप हैं, उस सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो आपका धर्म है। दैट इज सनातन धर्म। उसका कोई ना आदि है ना अंत है। और सनातन धर्म सबका है, जीवों का भी है, प्रकृति का भी है। इवन सूरज का धर्म है, इवन धरती का धर्म है, नदियों का धर्म है, पेड़ पौधों का धर्म है। सो दैट वे सनातन धर्म को आप किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हैं। तो सारी दुनिया का सनातन धर्म है। तो मैं डेफिनेटली एक सनातनी हूं। जब मैं एक जीव हूं, इस दुनिया में पैदा हुई हूं, तो सनातनी होने से तो मैं डिनाई नहीं कर सकती। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई कर रहा है तो वो उनकी अज्ञानता है या आप जानते नहीं है, समझते नहीं है अभी। और इस्लाम मेरा फेथ है। तो धर्म सनातन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं क्या समझती हूँ या एक्चुअल क्या मतलब है। और इस्लाम या कोई भी और दूसरी जो पूजा पद्धति होती है कि भगवान तक या उस सच तक अप्रोच करने का तरीका क्या है, दैट इज पंथ। तो इस्लाम मेरा पंथ है। उस हिसाब से मैं आपको अपने आप को सनातनी मुसलमान बोलती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, तो मैं उस फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ना जाते हुए सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मुझे एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बचपन से मुझे लगता था कि मेरी कॉलिंग है, दैट वाज सेपरेटिज्म। कि एक मुसलमान बच्चे को हमेशा सारी दुनिया के बिलीफ से या जो सारी दुनिया का जो निजाम है जो चल रहा है उससे अलग क्यों रखा जाता है। वो सवाल मेरे मन में बहुत तरह के आते थे। और सनातनी मुसलमान जो सिद्धांतकार आपने बोला, हालांकि हमारे भारत में सनातनी मुसलमान बहुत लोग रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, रहीम रसखान को कौन नहीं जानता। बस ये है कि मैंने उसको एक एक थ्योरी की फॉर्म में यूथ को समझाने के लिए उसको अल्फाज दे दिए हैं। तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं इसकी सिद्धांतकार हूँ, लेकिन जी, मैं चाहती हूँ कि एक मुसलमान बच्चा उसको समझे। आज का टॉक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसलिए मैंने कोई फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं करी है। पहले मुझे लगा था कि मैं कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनाऊंगी, बट देन आई थॉट इंस्टिंक्टिवली मैं एक कॉन्वर्सेशन इस पे करना चाहूंगी जो मैं अंदर से, दिल से इस टॉपिक के बारे में महसूस करती हूँ। देखिए, सनातनी मुसलमान जब वर्ड आता है, कोई भी सुनता है, तो कोई इग्नोर तो नहीं कर पाता इसको। या तो इंसान पॉजिटिव सेंस से देखता है या नेगेटिव सेंस से देखता है। तो वो सनातनी मुसलमान समझने के लिए हमें लिटरल वर्ड समझना पड़ेगा। हमें धर्म, पंथ और संस्कृति का डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए, सनातन धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है और धर्म का सिर्फ एक मतलब होता है कर्तव्य पालन। धर्म को इतना छोटा मत करिए या धर्म को ये मत समझिए कि धर्म कोई पूजा पद्धति है या धर्म कोई डूज एंड डोंट्स है या धर्म आपको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है उसका कोई डायरेक्शन दे रहा है। धर्म का सीधा मतलब है कर्तव्य पालन। आप जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उस वक्त क्या सही है और क्या गलत है, उसमें चुन के आपको सही का साथ देना या आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, दैट इज धर्म। तभी हम लोगों के यहाँ बोला जाता है राज धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म। तो जिस भी रोल में आप हैं, जिस भी देश काल परिस्थिति में आप हैं, उस सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो आपका धर्म है। दैट इज सनातन धर्म। उसका कोई ना आदि है ना अंत है। और सनातन धर्म सबका है, जीवों का भी है, प्रकृति का भी है। इवन सूरज का धर्म है, इवन धरती का धर्म है, नदियों का धर्म है, पेड़ पौधों का धर्म है। सो दैट वे सनातन धर्म को आप किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हैं। तो सारी दुनिया का सनातन धर्म है। तो मैं डेफिनेटली एक सनातनी हूँ। जब मैं एक जीव हूँ, इस दुनिया में पैदा हुई हूँ, तो सनातनी होने से तो मैं डिनाई नहीं कर सकती। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई कर रहा है तो वो उनकी अज्ञानता है या आप जानते नहीं है, समझते नहीं है अभी। और इस्लाम मेरा फेथ है। तो धर्म सनातन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं क्या समझती हूँ या एक्चुअल क्या मतलब है। और इस्लाम या कोई भी और दूसरी जो पूजा पद्धति होती है कि भगवान तक या उस सच तक अप्रोच करने का
तरीका क्या है, दैट इज पंथ। तो इस्लाम मेरा पंथ है, उस हिसाब से मैं आपको अपने आप को सनातनी मुसलमान बोलती हूँ। तो धर्म और पंथ में ये डिफरेंस है। लास्टली मैं आती हूँ संस्कृति पे। जब मैं अपने आप को हिंदू बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि माय नेम इज सुबुई खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। तो हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मैं इसको सिंपल भाषा में बोलती हूँ, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन हैं, रशिया में पैदा होने वाले रशियंस हैं, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू है। हिंदू इज अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, इज अ नेशनल आइडेंटिटी, और हमारे भारत की संस्कृति है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि अगर भारतीय संस्कृति या हिंदू अगर धर्म नहीं है, अगर पंथ नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या है? आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगी? तो देखिए, मैं यही कहूंगी कि भारत को हमेशा ये कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स या मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। उसका यही मतलब है कि हिंदू किसी बॉक्स में बंधा नहीं है। हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, भारत को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप मुझसे पूछें कि भारत के एथॉस क्या हैं, या हाउ डू यू डिफाइन और एक्सप्लेन अ हिंदू, हाउ डू यू से दैट यू आर अ हिंदू, आप मुसलमान होते हुए भी हिंदू कैसे हो सकती हैं? या तो मुसलमान हो जाइए या हिंदू हो जाइए। ये सवाल मेरे सामने कई बार आता है। तो मैं बोलती हूँ कि देखिए, कोई भी एथॉस किसी भी देश की जो होती हैं, वो उसकी सेट ऑफ मॉरल बिलीफ्स जो देश का है, उस देश के एटीट्यूड और उस देश की हैबिट्स, उस देश की तासीर, उस देश की आदतें क्या हैं। तो हमारे भारत की मॉरल बिलीफ्स बताने के लिए मुझे आपको कुछ हमारे लिटरेचर, कुछ ग्रंथ बताने पड़ेंगे। देखिए, किसी एक किताब में नहीं बंधा है हिंदू संस्कृति या भारतीयता। हम लोगों के यहाँ श्रुति हैं, जिसमें वेद उपनिषद हैं। हम लोगों में स्मृति हैं, जिसमें टीचिंग्स ऑफ सेजेस हैं, जैसे मनुस्मृति आदि। और पुराण है, आई थिंक 18 पुराण। एंड इतिहास है, महाभारत एंड रामायण। ये मैं बार बार बोलती हूँ, महाभारत एंड रामायण माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, वो हमारे देश का इतिहास है, जो एक्चुअली वो हुआ है इस देश में। तो दैट इज हिस्ट्री ऑफ भारत। तो अब लोगों को लगता है, या बच्चों को, युवाओं को लगता है कि इतनी सारी चीजें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, या सच कहें तो वो कितनी बड़ी लेवल की चीजें होती हैं, वो बहुत सारे बच्चों के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ये बोलती हूँ, सब फे आपका कोई भी पंथ हो, मैं एज अ मुस्लिम भी ये बात बोल रही हूँ, या सिख समाज के बच्चे हैं, बौद्ध पंथ को मानते हैं, या किसी भी पारसीज हैं, जैन हैं, कोई भी पंथ आप मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं, आप हिंदू एज अ नेशनल आइडेंटिटी की तरह अपने आप को हिंदू समझ सकते हैं। आपको समझना चाहिए। जिस दिन आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पंथ, संस्कृति और धर्म में क्लैश समझ नहीं आएगा। तीनों चीजें आप एक साथ लेके चल सकते हैं। तो जो यूथ मुझसे बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम क्या एक्चुअली पढ़ें, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम नेशनल एथॉस की बात करते हैं, हमारे वेद बहुत बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान की बातें हैं, समझना शायद इतना आसान नहीं होता है। तो वेद के, मैंने अपनी वेदांत क्लास में जो पढ़ा है, वेद, हर वेद को एक महावाक्य में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी कहते हैं ना कि जिस्ट ऑफ वेद, कि जो उसकी कंप्लीट टीचिंग्स हैं वो महावाक्य हैं। तो एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। दैट मीन्स कि आई एम द पार्ट ऑफ डिवाइन, इट इज जस्ट दैट आई एम इग्नोरेंट ऑफ इट। कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल, एक सुपर नेचुरल पावर है, और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, वो मेरे अंदर भी विराजमान है। जब हम प्रणाम करते हैं, हम सर झुका के नमस्ते करते हैं, या सामने वाले किसी इंसान के सामने झुकते हैं, तो हम उस इंसान के अंदर जो डिविनिटी है, उस इंसान के अंदर जो परमात्मा है, उसको प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है। मैं युवाओं को बोलती हूँ कि अगर वेदों के सिर्फ 4 महावाक्य भी आत्मसात कर लें, तो आपको भारतीयता समझ आ जाएगी। दूसरा महावाक्य तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो। सिर्फ मैं ही नहीं हूं, वो परमात्मा मेरे अंदर तो विराजमान है ही, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी नॉलेज इज ब्रह्म। ये जो आत्मा परमात्मा की जो नॉलेज है, ये जो कहते हैं ना कि निराकार निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो ही ब्रह्म है। अगर आप उस नॉलेज को भी समझ जाएं, आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं, तो भी आप ब्रह्म को जान सकते हैं। लास्ट महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि वह आत्मा ब्रह्म है। सारे ही महावाक्यों में एक ही बात कही गई है, उसको अलग अलग तरह से समझाया गया है।
तो देखिए, हमारी जो मॉरल बिलीव्स, हमारे भारतीयता समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि मेरा मुसलमान होना मेरे हिंदू होने में क्लैश क्यों नहीं करता है, मेरी लॉयल्टीज क्लैश क्यों नहीं करती हैं, और मैं सुबुई खान होते हुए भी कैसे कह देती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। उसके पीछे यही रीजन है कि देखिए, हमारे भारत में कितने मत हैं। आप मुस्लिम को भूल जाइए, आप मुस्लिम को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, कितने मत हैं देखिए, शैव, वैष्णव, शाक्त। शैव में 4 प्रकार के होते हैं, कापालिक, कालामुख, पाशुपत, लाकुलिक। विष्णु में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। शाक्त में 108 शक्तिपीठ हैं, दुर्गा, काली, इस तरह आदि बहुत मंदिर हैं। तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति में भी देखिए कि कोई स्पेसिफिक बॉक्स में बंधा नहीं है। जो जिससे कनेक्टेड फील कर रहा है, जो जिसको मानना चाहता है, जो जिस तरह का अपना जीवन गुजारना चाहता है, या भगवान की जिस एट्रीब्यूट्स, जिस क्वालिटी से रिलेट कर पा रहा है, वो उसको मानने के लिए फ्री है। और पंथ भी देखिए, बौद्ध पंथ में हीनयान, महायान, वज्रयान, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, सिख समाज में 10 गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही इस्लाम की अब मैं आपको बात करती हूँ कि इस्लाम का मेन बिलीफ इज एकेश्वरवाद। इस्लाम का जो मेन बिलीव है, अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम क्या बताता है, तो इस्लाम का ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनका मेन आके बताने का यही मकसद था कि एक खुदा है, एक ईश्वर है। तो हमारी संस्कृति में भी यही माना जाता है कि आकार से निराकार पे पहुंचना है। वो जो परब्रह्म परमेश्वर है, वो जो निराकार निर्गुण परमेश्वर है, वो एक है। उसको एक लाइन में हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि ट्रुथ इज वन बट मेनी वेज टू रीच देयर। सो दैट वेज कोई क्लैश नहीं है कहीं से कहीं तक। एक मुसलमान होने में या एक हिंदू होने में जो ये जबरदस्ती के क्लैशेस क्रिएट करे गए हैं, वो क्यों करे जाते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताना चाहूंगी। हालांकि थोड़ा इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, प्रॉपर स्लाइड के फॉर्म में मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, बट आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात एक्सप्लेन करने में सफल रहूं। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 पार्ट्स में बट गई, क्योंकि प्रॉफिट के जो बेटे थे, बेटा कोई सरवाइव नहीं करता था। उनकी बेटी थी बीबी फातिमा, बीबी फातिमा के हस्बैंड थे हजरत अली, और उन दोनों के 2 बेटे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो वहां पर ये क्लैश हुआ कि भाई बेटी को कैसे विरासत दी जा सकती है, क्योंकि प्रॉफिट की काफी मान्यता हो गई थी, लोग उनको काफी मानने लगे थे, उनकी बात सुनने लगे थे। तो एक लड़ाई झगड़ा चला। आप ये मानिए कि प्रॉफिट, जिनकी इतनी मान्यता है, जिनको हम लोग मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी को 18 घंटे तक सड़ी गर्मी में वहां पर रखा गया, सिर्फ इस लड़ाई में कि उनकी विरासत कौन संभालेगा। ये सोचिए। उसके बाद फिर अब ऑब्वियस सी बात है कि द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस एक बड़ी अच्छी किताब है, कि जो यही हमारे भारतीयों के साथ हो रहा है कि जो लोगों से मिलजुल के रहना चाहता है, जो अच्छे मन का होता है, टॉलरेंट होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, अक्सर लोग उस पर हावी हो जाते हैं। तो जो प्रॉफिट के रियल डिसेंडेंट्स थे, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के रियल डिसेंडेंट्स थे, उनकी टीचिंग्स पे चलते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, तो उनको प्रॉफिट की विरासत नहीं मिली। और जो झगड़े वाले लोग थे, लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, अग्रेसिव थे, उनको प्रॉफिट की विरासत मिली। वहीं से खलीफा सिस्टम स्टार्ट हुआ। जो चारों कैलिफ्स बने हैं प्रॉफिट के बाद, सबसे पहले अबू बकर, देन उमर, देन उस्मान, एंड लास्ट में हजरत अली को, जो प्रॉफिट के दामाद थे, लास्ट में उनको भी खलीफा बनाया गया था। हालांकि हजरत अली को मानने वाले लोग उनको खलीफा नहीं मानते हैं, मैं भी उनको खलीफा नहीं मानती हूँ, क्योंकि इस्लाम की सारी बिद्दत, इस्लाम में जितनी भी मैनिपुलेशंस हुई हैं, इस्लाम में जितने भी डिस्टॉर्शंस हुए हैं, सारे खिलाफत टाइम में हुए हैं। अभी ट्रिपल तलाक पे कुछ टाइम पहले हम लोग आर्ग्यू कर रहे थे, जितनी भी इनोवेशंस इन लोगों ने करी हैं, वो हमेशा खलीफाओं के टाइम में हुई है। जैसे ट्रिपल तलाक का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कि जब इन लोगों ने प्रॉफिट की डेथ के बाद खलीफा बनने स्टार्ट हुए, इन्होंने इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एज इन की हम पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हम तलवार लेके इस्लाम फैलाएंगे। और उन्होंने जहां वो रहते थे उसके आसपास की कंट्रीज को इन्वेड करना स्टार्ट किया, आक्रमण करना स्टार्ट किया। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम में उन्होंने कभी किसी बाहर की किसी कंट्री पे आक्रमण करके कोई, नॉट इवन वन जंग, नॉट इवन वन वॉर हुई है प्रॉफिट के टाइम में जो उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए किसी दूसरी कंट्री पर करी हो। आपस के कबायली लड़ाइयां जरूर हुई हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, धर्म अधर्म की लड़ाइयां, जो वहां पे जो वायलेंट लोग थे, या वहां पे छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर प्रॉफिट ने आवाज उठाई।
तो वहां पे जो कबायली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से कबायली जंगें हुई हैं प्रॉफिट के टाइम पे, लेकिन अपने एरिया से या अपनी कंट्री से बाहर निकल के कभी एक भी सिंगल जंग उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए या इस्लाम का परचम दुनिया में लहराएगा उस कॉन्सेप्ट के साथ, उन्होंने कभी कोई जंग नहीं करी। ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट की डेथ के बाद आया इस्लामिक स्टेट का, जिनके लिए इस्लाम का मतलब अल्लाह नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब खुदा नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब प्रॉफिट नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक धर्म सत्ता है, उनके लिए एक पंथ सत्ता है, इस्लामिक सत्ता रूल करने का एक तरीका है। तो वो इस्लामिक स्टेट की थ्योरी है। आयरॉनिकली आज के टाइम में इस्लामिक सोसाइटी हैज बीन हाईजैक्ड बाय दैट खिलाफत माइंडसेट। अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि आत्मा परमात्मा एक होता है। अब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें लगता है कि वो तो भगवान का रूप है, बच्चा तो परमात्मा है। तो परमात्मा को डायरेक्ट तो आतंकवादी बना नहीं सकते इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, तो उसके लिए पूरी एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक मुस्लिम माइंड को अलगाववादी बनाया जाता है। अलगाववादी कैसे बनाया जाता है कि छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। होली का रंग आप लगाएंगे तो अल्लाह ताला आपका उतना गोश्त उखाड़ेगा, आपको दोजक में जलाएगा, आपको दोजक में, दोजक की ग्राफिक डिटेल्स हैं कि उसमें कढ़ाई है, उसमें गरम गरम तेल है, उसमें आप गरम तेल में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे। इस तरह की फियर साइकोसिस एक मुस्लिम माइंड में, मुस्लिम बच्चे में बचपन से करी जाती है। आप गाना नहीं गा सकते, हराम है। आप डांस नहीं कर सकते, हराम है। आप ड्राइंग स्केचिंग नहीं कर सकते, हराम है। ये सारी चीजें मुस्लिम माइंड में आती हैं। मेरे पास बहुत सारे मुसलमान बच्चों के सवाल आते हैं। जो आर्टिस्ट बच्चा है, सोचिए कोई बच्चा सिंगर पैदा हुआ है, उसकी क्या गलती है? कोई बच्चा डांसर पैदा हुआ है, जबरदस्त डांस करते हैं मुस्लिम बच्चे, मैंने देखे हैं, आर्टिस्ट है। मैं खुद ड्राइंग स्केचिंग बचपन से करती हूँ। तो ये सवाल मेरे मन में तभी आते थे जब मुझे कभी ये सुनने को मिलता था कि नहीं, ड्राइंग नहीं बनानी, हराम है। तो मुझे ये लगता था कि मतलब अगर ये चीज नहीं होनी होती तो अल्लाह ताला मेरे हाथ में वो टैलेंट क्यों देता? कम लोगों के हाथ में टैलेंट होता है, कम लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिव पैदा होते हैं। तो एक मुसलमान यूथ को भी जीने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार उससे इसलिए छीना जाता है क्योंकि इस्लामिक स्टेट वाले जो लोग हैं वो इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते। उनके लिए मुसलमान सिर्फ हेड काउंट्स हैं, सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रोबोट्स हैं, जो उनके कहने पे जाके अपने अंदर बॉम्ब लगाएंगे कभी, और जाके सुसाइड बॉम्बर बन के जहां वो बोलेंगे वहां अपने आप को फोड़ लेंगे। तो जब आप पूरा प्रॉपरली इस प्रोसेस को समझेंगे, जब एक माइंड, फियर साइकोसिस का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास हालांकि जानवर का एग्जांपल है। मेरे पास एक कुत्ता है, रॉटवाइलर, लार्ज ब्रीड है। जब वो छोटा था तो उसको अखबार से डराती थी मैं ट्रेन करने के लिए। आज वो बड़ा हो गया है, आज वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन वो आज भी अखबार से डरता है। दिस इज हाउ फियर साइकोसिस यू नो एक्चुअली प्लेज दैट रोल इन योर माइंड, कि आपको बचपन में कच्ची मिट्टी में बच्चे को जिस चीज से डरा दिया जाए वो पूरी जिंदगी उससे डरता है। तो हमेशा इस चीज पे सवाल पूछिए कि अगर आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, देखिए अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरा कायनात बनाई है, वो रब्बुल आलमीन है। सारी पूरी पूरी दुनिया का वो मालिक है। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का मालिक नहीं है। उसने सबको बनाया है, हर पंथ के लोगों को बनाया है। उसको इतना संकीर्ण बना देते हैं इस्लामिक स्टेट वाले, इतना अहंकारी बना के प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं, अल्लाह तो ये कहता है तुमने मेरे अलावा अगर किसी के आगे सजदा कर दिया तो तुम दोजख में जाओगे, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये मैं इंसान में हो सकती है, क्रिएटर में नहीं हो सकती। तो देखिए अलगाववादी जब एक मुस्लिम माइंड को ये लोग बना देते हैं, तो उसके बाद एक अलगाववादी माइंड को कट्टरवादी बनाना आसान होता है। आपने उसको दुनिया से तो अलग कर दिया, जो सारी दुनिया कर रही है वो आप नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं। और जब अलगाववादी बन गए तो अलगाववादी से फिर आपको कट्टरवादी बनाया जाता है। अब कट्टरवादी का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, आपको कुछ और सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म की जाती है, आपके सवालों को कर्ब किया जाता है। आप अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप तो शिर्क कर रहे हैं, आप तो कुफ्र कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं कि आप सवाल ही रोक दीजिए। देखिए कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भी जितने भी ग्रंथ हैं, देखिए भगवत गीता, भगवत गीता को मैं बोलती हूँ कि पूरे भारत का ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता किसी स्पेसिफिक फेथ की बात नहीं करती, भगवत गीता किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करती, सिर्फ कर्तव्य पालन की बात करती है, सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की बात करती है। और भगवत गीता डायलॉग नहीं है कि भगवान आपको बस कुछ सॉरी मोनोलॉग नहीं है कि भगवान आपको बस बोल रहे हैं और आपको बस सुनना है। डायलॉग है, क्वेश्चंस हैं।
एक सीकर, एक शिष्य अर्जुन भगवान से सवाल पूछता है। तो भारतीयता की और भारतीय संस्कृति की कुछ चीजें इतनी ज्यादा लॉजिकल, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी रियलिस्टिक और इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप उसको समझना शुरू करेंगे तो आप फक्र महसूस करेंगे कि आप भारत में पैदा हुए हैं, कि बुद्धि, ये ब्रेन ऊपर वाले ने दिया है, तो हमें हमारा ब्रेन अप्लाई करने से या सवाल पूछने से कभी नहीं रोकेगा। ये लोग आपको कट्टरवादी बनाते हैं, अलगाववादी बनाते हैं और आपको सवाल पूछने से रोका जाता है। तो देखिए, कट्टरवादी जब एक मुस्लिम माइंड बन गया, उसके बाद उसको आतंकवादी बनाना इनके लिए बहुत आसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट में आई थिंक अलकायदा के कुछ टेररिस्ट पकड़े गए। जब उनकी जांच हुई, पता चला, तो ये पता चला कि उनका रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुआ है। अब तबलीगी जमात ये तो कह सकती है कि मैं आतंकवादी संगठन नहीं हूं, लेकिन तबलीगी जमात डेफिनेटली कट्टरवादी और अलगाववादी संगठन तो है। एक मुसलमान बच्चे को आप सारी दुनिया से तो तोड़ते हैं। आप जो आप बता रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है, ये तो आप करते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो संगठन होते हैं बहुत फ्रूटफुल ग्राउंड होते हैं। आतंकवादी संगठन हमेशा वहीं से रिक्रूट करते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सुबुई खान को क्यों नहीं रिक्रूट कर सकता अलकायदा? क्योंकि सुबुई खान अलगाववादी ही नहीं है। आपको पूरी प्रोसेस, पहले अलगाववादी बनाएंगे, फिर कट्टरवादी बनाएंगे, फिर आतंकवादी बनाएंगे, आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर हमें हमारे देश को, भारत को आतंकवाद के क्लचेस से निकालना है, तो सिर्फ आतंक पे अटैक करके काम नहीं चलेगा। हमें कट्टरवाद पे भी काम करना पड़ेगा, हमें अलगाववाद पे भी काम करना पड़ेगा। हमें उस एकात्मता के एहसास को समझना पड़ेगा कि हम सारी दुनिया से अलग नहीं है। वो क्रिएटर, अगर हम सही मायने में मुसलमान हैं, अगर हम इस्लाम को मानते हैं, तो वो जो क्रिएटर है दैट इज वन। उसने सबको बनाया है। वो रंग में, भाषा में या देश में या इस तरह से लोगों को बांटता नहीं है। अलग अलग चश्मों से, अहंकार से लोगों को देखता नहीं है। डूज एंड डोंट्स की, हराम हलाल की लंबी लिस्ट आपको थमाता नहीं है। देखिए, हराम हलाल की लिस्ट पे भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी फतवा आया था कुछ दिन पहले कि कोविड की वैक्सीन हराम है। तो मुझे उसमें चैनल्स पे डिबेट पे बुलाया गया। तो मैंने उसमें यही बोला कि देखिए, कई बार हम इन लोगों को ये सोचते हैं कि ये शायद जाहिलाना बातें हैं या ये पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हम ये सोचें कि वो अज्ञानता में ये फतवे दे रहे हैं। वो बहुत स्मार्ट एक अप्रोच है एक मुस्लिम माइंड को ब्रेन वॉश करने की, जो फतवा ब्रिगेड है। वो देखिए, जिहाद या इस्लामिक स्टेट बनाने की थ्योरी किसी एक तरह से नहीं होती है। मैंने आपको बताया पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पूरे सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाल रखी है। जो बच्चे एकेडमिक इंक्लिनेशन के हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, उनके लिए दारुल उलूम, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। जो बच्चे कर्म कांड में बिलीव करते हैं या ये सोचते हैं कि हम प्रॉपर वे चाहिए हमें अल्लाह को अप्रोच करने का, उनके लिए तबलीगी जमात जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। कई जगह फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अलग से संगठन है जो फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। अब ये जो फतवा ब्रिगेड है, फतवा ब्रिगेड क्या करती है? ये मुसलमान की सोचने समझने की क्षमता खत्म करती है। किसी इंसान को क्या करना है वो भी आप बताइए, क्या नहीं करना है वो भी आप बताइए। तो एक टाइम आएगा कि वो थोड़े टाइम के बाद हर चीज के लिए आपका मुंह देखने लगेगा। उसको आप हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट दे दीजिए, डूज एंड डोंट्स इतना लंबा बता दीजिए कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक टाइम के बाद खो देगा। रैशनैलिटी, अपनी बुद्धि अप्लाई करना भूल जाएगा। तो ये फतवा वही है। कभी सैनिटाइजर हराम है, कभी नेल पॉलिश लगाना हराम है, बाल खोलना हराम है, और पता नहीं क्या क्या हराम है, गाना हराम है, नाचना हराम है। तो इस तरह से आपके माइंड कंट्रोल की एक टेक्निक है फतवा देना। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से फतवा की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। फतवा की कोई लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन। लेकिन उसको इन्होंने इतना लार्जर देन लाइफ बना दिया है कि लोग डर जाते हैं। मुसलमान माइंड को लगता है कि हम बॉयकॉट हो जाएंगे समाज से। तो अपने आप को प्लीज उस चीज से बाहर निकालिए। एक मुसलमान बच्चे को जीने का भी पूरा अधिकार है। मुसलमान बच्चे को जिंदगी को सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। और सवाल मैं कहती हूँ कि मुसलमान को मैं बोलती हूँ कि आप सवाल जरूर पूछिए। हमें कई बार ये बोला जाता है कि तुम मूर्ति पूजा अगर करोगे, अगर तुम किसी अल्लाह के अलावा किसी के भी सामने सजदा करोगे, तो तुम कुफ्र कर रहे हो। जो लोग ये कॉन्सेप्ट देते हैं, जो लोग ये बात करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। हमें मैं जब छोटी थी तो मुझे एक कहानी बताई गई थी। इस्लामिक एक बिलीफ है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, तो अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को उस इंसान को सजदा करने के लिए बोला, और सब फरिश्तों ने इंसान को सजदा कर लिया।
सिर्फ एक फरिश्ते ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला उससे नाराज हुए, अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना दिया। उसी को हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, शैतान के नाम से। तो मेरा ये सवाल है कि अगर सजदा करना गलत होता, या इंसान के आगे या परमात्मा के उस रूप के आगे सजदा करना अगर गलत होता, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्यों बोलते इंसान के आगे सजदा करने के लिए? और जिस फरिश्ते ने मना कर दिया उसको शैतान बना दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह उससे नाराज हो गए। तो देखिए, ये भी वही हमारी भारतीय संस्कृति वाला बिलीफ है, जो आत्मा परमात्मा वाला, अहम ब्रह्मास्मि। यानी अल्लाह ताला भी ये मैसेज देना चाहते थे कि इस इंसान के अंदर परमात्मा का एक गुण है, परमात्मा इस इंसान के अंदर विराजमान है, तुम इसको सजदा करो, तुम इसके आगे सर झुकाओ। तो देखिए, जब हम एक्चुअली इस्लाम को उसकी ट्रू स्पिरिट में, उसकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सेंस में समझेंगे, तो उसका भारतीयता के साथ कहीं से कहीं तक कोई क्लैश नहीं है। अब ये अलग करने वाले कैसी थ्योरी देते हैं, इनकी सारी सत्ता, इनकी सारी धर्म सत्ता डर पे चलती है। अब देखिए, क्रिएशन के बारे में ये क्या कहते हैं? क्रिएशन के बारे में ये कहते हैं कि जो भी, जितनी भी ये वाली थ्योरीज है, हमारी भारत से हटके जो भी ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, क्रिएशन के बारे में कहते हैं कि सजा के तौर पे एडम एंड ईव को दुनिया में भेजा गया था। यही बोलते हैं ना, एज अ पनिशमेंट। आदम और हव्वा को सजा दी थी, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया था। तो देखिए, जब इंसान को आप बचपन से उसका क्रिएशन, उसकी उत्पत्ति ही पनिशमेंट बता रहे हैं, तो वो कभी गॉड लविंग नहीं बनेगा, वो हमेशा गॉड फियरिंग बनेगा। और आप उसको गॉड फियरिंग ही बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ ले, क्योंकि जिस दिन उसने अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ लिया, उस दिन वो आपके अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के जाल में नहीं फंसेगा। उस दिन वो आपके हराम हलाल की डूज एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट में नहीं फंसेगा। उस दिन उसको अपने और खुदा के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपने अंदर विराजमान उस डिविनिटी को, उस दिव्यता को पहचान जाएगा। यही डर है आप लोगों का, जो आप एक मुसलमान बच्चे को खुदा से जुड़ने नहीं देते हैं, जितने भी इस्लाम के ठेकेदार हैं। तो देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की क्रिएशन की कितनी ब्यूटीफुल थ्योरी है। देखिए, मैं कुंभ गई थी, वहां पे मैंने सवाल पूछा कि कुंभ क्यों मनाते हैं? तो मुझे वहां पे पता चला कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी का क्रिएशन किया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम कुंभ मनाते हैं। यानी कि मानव की उत्पत्ति को हम सेलिब्रेट करते हैं, सजा नहीं मानते हैं। तो हम लोग गॉड लविंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। हम उस ईश्वर से लड़ भी सकते हैं, हम उससे शिकायत भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ गलत भी करेंगे, तो वो हमें हमारी गलती सुधारने का मौका देगा। वो हमें जिंदगी भर गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तलेगा नहीं। वो सांपों को और बिच्छुओं को हमारे सर में और दिमाग में चलाएगा नहीं। वो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। वो पूरी दुनिया का मालिक है। तो वो इतना कट्टर नहीं हो सकता। इस चीज से रीइंकार्नेशन की थ्योरी भी मुझे समझ आई, क्योंकि मुझे बचपन से ये सुनने में आता था कि मुसलमानों में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर जान डाली, फिर तुम लौट के मेरे पास आओगे, फिर दोबारा तुम्हारे अंदर जान डाली जाएगी, फिर तुम लौट के मेरे पास वापस आओगे। तो ये लाइफ एंड डेथ का सर्कल ही समझ आता है मुझे। इसका मतलब यही है कि आप जो कार्मिक थ्योरी है हमारी, कि आप जब तक अपना कार्मिक डेट क्लियर नहीं कर देते, वो जो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो बार 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 आपको मौका देगा आपकी गलती सुधारने का। आप बार बार इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ऑब्वियसली इंसान है, बुद्धि है, काम है, क्रोध है, लालच है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, इनहेरेंट है। तो गलतियां हम करेंगे इस दुनिया में। तो हम वो अल्लाह हमें वो गलतियां सुधारने का मौका देता है। तो कार्मिक थ्योरी भी मुझे उस हिसाब से, आई ट्रूली बिलीव इन कार्मिक थ्योरी। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपने कर्म क्लियर करने के लिए हम बार बार इस दुनिया में आते हैं। तो देखिए, विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, बिकॉज मुझे लग रहा है हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पे मैं ऑन एंड ऑन एंड ऑन बहुत लंबा बोल सकती हूँ। मैं कुछ चीजें करके इस टॉक को कंक्लूड करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम अपने आप को सही मायने में सच्चा मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का लिटरल मीनिंग होता है मुसल्लम, ईमान हो जिसका। ईमान का मतलब होता है धर्म का पालन। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य का पालन। तो अगर हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत को तोड़ने वाली कुछ मानसिकताएं भारत में काम कर रही हैं,
तो एक मुसलमान का परम कर्तव्य है कि वो भारत की अस्मिता के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपनी खून की बूंद का एक एक कतरा लगा दे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट की जो थ्योरी पूरी दुनिया को इन्वेड कर रही है वो भारत के खिलाफ एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एक एजेंडा है, गजवाए हिंद। और इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भारत पे पहले जो विदेशी आक्रांताएं, वो यही रीजन है। आप खुद सोचिए, जिन मुसलमानों को ये बोला जाता है कि बाबरी विध्वंस हो गया, उन्हें आज भी तकलीफ होती है, एक बाबरी विध्वंस की तकलीफ आपको आज तक होती है। हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस करे गए हैं, 40,000 से ज्यादा मंदिर विकृत करे गए हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, आईने के सामने खड़े होके देखिए कि वो दर्द, वो पेन जो हमारे पंथ के नाम पे हमारे देश को दिया गया है, क्या हमारी एक मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस दर्द को कम करने की थोड़ी भी कोशिश करें? आप सोचिए, विदेशी आक्रांता कहते हैं मुगल्स ने तो बहुत इस भारत को ग्लोरीफाई किया है, हमें बताया जाता है। देखिए, कुछ मुगल अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है, सारे बाहर से आए लोग गलत नहीं थे। जैसे दारा शिको अच्छे थे, हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे, लेकिन दारा शिको के भाई औरंगजेब को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। औरंगजेब ने कितना ज्यादा हिंसा करी है इस देश में, कितना ज्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन्स करे हैं, बच्चों के धर्म परिवर्तन लोग नहीं करते थे, महिलाओं के साथ रेप्स होते थे, लोगों की गर्दन काट दी जाती थी। सिख समाज में कितना ज्यादा, सिख समाज के गुरुओं के साथ कितना ज्यादा वायलेंस हुआ है औरंगजेब के टाइम में। सभी हमारे भारतीय जितने भी सोल्जर्स थे या धर्मगुरु थे, हमारे भारत की संस्कृति को, प्रतिष्ठा को भारत की बचाने वाले जितने लोग थे, उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है। लेकिन औरंगजेब को इस्लामिक स्टेट वाले वली बताते हैं, ये बोलते हैं मुसलमान को कि औरंगजेब को पूजो, और दारा शिको का कोई नाम भी नहीं लेता है आपके सामने, क्योंकि दारा शिको भारतीयता को मानने वाला मुसलमान था। दारा शिको जो है रहीम रसखान की परंपरा को मानने वाला मुसलमान था, या उस तरह की माइंडसेट वाला मुसलमान था। तो देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक मुस्लिम माइंड को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं। उस पर मैं राष्ट्र जागरण अभियान करके एक अभियान भी चला रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। उन सभी एंटी नेशनल फोर्स में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट और टेररिस्ट मूवमेंट और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का एक एजेंडा गजवाए हिंद भी है, जिस द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी के तहत हमारे देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन हम ये ना सोचें कि वो वहां पे खत्म हो गया है। वो वैचारिक अनुकूलता द्विराष्ट्रवाद की हमारे देश में आज भी देखने को मिलती है। यही रीजन है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, सीएए पे कोई कानून आता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ भी भारत राम मंदिर निर्माण के लिए कोई फैसला आता है, कश्मीर के लिए आर्टिकल 35 370 के लिए कोई फैसला आता है, कुछ भी भारत के फेवर में अगर होता है, तो ये भारत विरोधी मानसिकताएं सड़कों पे उतर जाती हैं। और हम लोगों को इस तरह से कि मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो रहा है, मुसलमान भारत में बुरा हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस्लाम खतरे में है, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की ये कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फेथ है इस्लाम, कैसे खतरे में हो सकता है? खुद अपने आप से सोचिए, मनन करिए। भारत में जिस टाइम पे विभाजन हुआ है, इस्लाम के नाम पे विभाजन हुआ है, मुसलमान माइनॉरिटी था उस वक्त, मुसलमान को भारत में माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। आज के टाइम में मुसलमान 30-35 करोड़ हो रहे हैं भारत में। तो आप सोचिए कि क्या मुसलमान का कभी परसिक्यूशन हुआ होगा भारत में? और इसके उलट है, पाकिस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में तो इतने बचे हैं कि शायद परसेंटेज भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस्लामिक स्टेट में परसिक्यूशन होता है, ना ही सिर्फ गैर मुसलमान का बल्कि मुसलमान का भी। पाकिस्तान में अहमदियास को भी गैर मुस्लिम माना जाता है, और पाकिस्तान में शियास को भी वाजिब कत्ल माना जाता है। तो देखिए, ये भारत माता है। मैं कहती हूँ मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बेटी हूँ। तो हमें अपने देश को उसी तरह से देखना चाहिए कि भारत माता है, भारत कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। भारत का इतिहास आप उठा के पढ़ लीजिए, भारत ने कभी किसी फेथ पे, किसी संस्कृति पे अटैक नहीं किया, कभी अपने आप को फैलाने के लिए किसी कंट्री पे कोई इन्वेड नहीं किया। भारत में जो भी जंग हुई है हमेशा सेल्फ डिफेंस में हुई है। तो मैं ये मैसेज एकात्मता के एहसास के लिए भी सबको देना चाहती हूँ कि हम लोग सब एक हैं, कुछ अलग नहीं है। भारत एक्चुअली सही मायने में इनहेरेंटली सेक्युलर है। भारत को एक्सटर्नली सेक्युलर वर्ड देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाली एक आइडियोलॉजी है। और जो भारत विरोधी मानसिकताएं, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सुन रहे होंगे, मुझे गाली भी देते हैं लेकिन फॉलो करते हैं, सारी वीडियो सुनते हैं।
उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी एकात्मता के एहसास के कारण हमें कमजोर ना समझें, हमें आक्रमण का प्रतिकार करना भी आता है। ये मत भूलिए कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुसलमान बच्चे को सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मुसलमान होते हुए एक अच्छा भारतीय बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए। ये जानिए कि मुसलमान को भारत ने, टॉलरेट वर्ड नहीं है भारत के लिए कि भारत टॉलरेंट है, भारत टॉलरेट नहीं करता है, भारत उत्सव की तरह मनाता है। एक मुसलमान को भारत ने उत्सव की तरह मनाया है। मदीना के बाद पहली मस्जिद इस भारत में बनी है, एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दान देके इस भारत में बनाई है। हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट आज भी कहीं सलामत है, और मैंने सुना है कि शायद शायद रामपुर की रजा लाइब्रेरी में है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज उस पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। मैं आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर दैट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान जो हजरत अली के द्वारा लिखी गई थी। और क्योंकि प्रॉफिट के बाद हजरत अली को बहुत तरह की प्रताड़ना झेलने को मिली थी, तो उनके हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट या उनकी टीचिंग्स को ये लोग इस्लामिक स्टेट वाले दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसको भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, इस्लामिक स्टेट के बारे में पढ़िए, गजवाए हिंद के बारे में पढ़िए, वहाबिज्म के बारे में पढ़िए, सलाफिज्म के बारे में पढ़िए, जो पूरी नॉट जस्ट एंटी भारत बल्कि एंटी ह्यूमैनिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। और आपको रोबोट्स की तरह इस्लाम इस्तेमाल करने के लिए आपके दिमाग में डाला जाता है कि इस्लाम खतरे में है। खुदा जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो खतरे में नहीं हो सकता। उसे अपने आप को फैलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती कि इस्लामिक स्टेट बना दो मेरा, पर उसे प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती। और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप उस तक पहुंच सकते हैं। और इतिहास भारत का और इस्लाम का दोनों का जानिए, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अपने हीरोज प्लीज करेक्ट करिए, ये मैसेज मैं मुसलमान बच्चे को जरूर देती हूँ। कश्मीर का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कबायली अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, तो वो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो एक मकबूल शेरवानी नाम का एक मुसलमान युवा था कश्मीर में, तो उसने उनको रास्ता नहीं बताया था कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उनको घुमाते रहे थे। और जब कबायलियों को, पाकिस्तानियों को पता चला था कि ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, तो बीच चौराहे में मकबूल शेरवानी को फांसी देकर लटका दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। लेकिन दुविधा ये है हमारे आज के टाइम की, हमारे देश की जो एक सोशो पॉलिटिकल और एक सिचुएशन है कि कश्मीरियों के लिए हीरो बुरहान वानी को बताया जाता है, मकबूल शेरवानी को नहीं बताया जाता। तो सिर्फ अपने हीरोज करेक्ट करिए, बहुत अच्छे अच्छे हीरोज हैं लुकअप करने के लिए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जिस टाइम मुगल्स के पैर उखड़ रहे थे भारत से, अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर, आई थिंक वलीउल्लाह उनका नाम था जिन्होंने बुलाया था, अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पे आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। अब्दाली ने आक्रमण किया था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। मराठा उस वॉर में हारे थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो देखिए, ये दो मुसलमान थे, वलीउल्लाह जिन्होंने चिट्ठी लिख के बुलाया, अब्दाली मुसलमान था जिसने आक्रमण किया। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि मराठाओं का आर्मी चीफ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आक्रांताओं से लड़ते हुए भारत के लिए शहीद हुआ, वो इब्राहिम गारदी था। तो हमें अपना हीरो वलीउल्लाह या अहमद शाह, वलीउल्लाह या अब्दाली को नहीं बनाना है, इब्राहिम गारदी को बनाना है। हमारे लिए हीरो ब्रिगेडियर उस्मान होने चाहिए, जो विभाजन के टाइम पे पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफर किया था, उन्होंने फेंक के मारा था वो ऑफर कि अपने देश के लिए सैनिक बन के भी शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक इस्लामिक स्टेट के लिए और अपने देश को तोड़ के तुम्हारी कंट्री का आर्मी चीफ बनना मुझे मंजूर नहीं है। तो अपने हीरोज करेक्ट करिए। अशफाकुल्ला खान है, एपीजे कलाम है, यू नेम अ अवार्ड, कोई ऐसा सम्मान जो एपीजे कलाम को ना मिला हो। अब मैं सोचती भी हूं तो मुझे गूजबम्स आ जाते हैं व्हेन आई इमेजिन। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने हीरोज बनाइए, और हर फेथ में हमारे भारत में भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हीरोज हुए हैं, वो सब हीरोज हमारे हीरोज हैं, भारत के हीरो हमारे हीरो हैं। अगर आप मुझसे आप पर्सनली पूछें तो मैं, मेरे हीरो सुभाष चंद्र बोस भी हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस जी का, मेरे ही इज अ बिगेस्ट बिगेस्ट मोटिवेशन बिहाइंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं उनके बारे में जब पढ़ती हूँ, और मेरे हीरो छत्रपति शिवाजी भी हैं, और मेरे हीरो वो स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं जिनको मैं मानती हूँ। मेरे हीरो ब्रिगेडियर उस्मान भी हैं, इब्राहिम गारदी भी हैं, एपीजे कलाम भी हैं, अशफाकुल्ला खान भी हैं। तो मैं अपने हीरोज को भी किसी फेथ से बांध के नहीं रखती, मैं सब फेथ से को मानती हूँ कि हर फेथ उस सच की तरफ जाता है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं। अगर आप उस रास्ते पे चल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आपकी जिंदगी एक उत्सव बन जाएगी।
एंड नोबडी कैन स्टॉप यू, और आप क्या कर सकते हैं देश और दुनिया के लिए उसका तो कोई अंत ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। बट अगर आप अपने फेथ तक लिमिटेड होके भी भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास मुस्लिम हीरोज भी कम नहीं है इस देश में लुकअप करने के लिए। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस्तेमाल मत होइए इन मानसिकताओं के द्वारा। ये बहुत जबरदस्त एंटी ह्यूमन फोर्स है। और इस्लामिक स्टेट का हाल देख लीजिए, अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा भी शक और शुबा है। और इसी बात पे मैं अपनी वाणी को फिलहाल के लिए विराम देती हूँ। आई नो थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू हो गया, बहुत फॉर्मल वे में मैंने लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई होप कि अल्लाह की उस ईश्वर की कृपा से शायद कुछ मैसेज मैं आप सब तक पहुंचा पाई होंगी। और जो भी क्वेश्चंस हो, आई वुड लव टू टेक देम। एंड जय हिंद, वंदे मातरम। My question is, I wanted to know that why Abrahamic religions, be it Christianity or Islam, are so violent or say conservative. They are modern, मतलब modern Abrahamic religions say, and while other non-Abrahamic religions are not so. Secondly, why secularism in India has been reduced to minority appeasement. Take the example of West Bengal, which is ruled by the party that claims to be secular. Here last year, just because a few guys chanted Jai Shri Ram in front of CM's car, she lost her cool. And what came to me as an utter shock was the statement of Mr. Amrit Sen, a Nobel literate, a pretext to beat up people. It is Ma Durga who is omnipotent in the lives of Bengalis. Jai Shri Ram is not a slogan associated with Bengali culture, he said. And third thing I wanted to ask is that just for the sake of government looking politically correct or looking so-called secular, we are taught distorted history. Because I am an ardent history lover who realized that throughout my school life I have learned nothing except some fabricated lies about Mughal or Karl Marx and other communist Mughal leaders. Diksha, your question would be like covering an entire chapter. बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और मैं उसको आई वुड लाइक टू सम इट अप बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि इब्राहिमिक रिलीजन्स वायलेंट क्यों हैं, तो उसका मैं आई थिंक अपनी टॉक में जवाब दे चुकी हूँ कि जिन लोगों ने भी किसी फेथ को एक एक सत्ता बनाने के लिए या दुनिया को रूल करने का एक एजेंडा बना लिया है, वो या तो वायलेंट है या फिर सटल वे में कन्वर्जन मूवमेंट्स चलाते हैं। दो ही तरह से करते हैं, हेड ऑन फाइट करके आपको कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको सटल वे में मैनिपुलेट करके, इन्फ्लुएंस करके, लालच देके, इमोशनली ब्लैकमेल करके कन्वर्ट करेंगे। हम लोगों के यहाँ कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ हम भक्ति योग से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम कर्म योग से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम ज्ञान योग से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम एकेश्वरवाद को भी मानते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कितने तरह के वाद हैं। मतलब इतनी सारा, मतलब सब कुछ इतना विशाल, इतना व्यापक, पूरी दुनिया, हम क्रिएशन की बात करते हैं तो हम रिजिड नहीं है। दैट इज वाई वी आर नॉट वायलेंट, दैट इज वाई वी डोंट बिलीव इन कन्वर्जन्स। और जो भारतीय संस्कृति, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ और ज्यादा क्यों भड़काया जाता है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया अमर्त्य सेन का, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ काम करती हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट ये लोग बहुत डेस्परेटली भड़काते हैं बच्चों को और युवाओं को, बिकॉज भारतीय संस्कृति एंड सनातन धर्म इज वेरी इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस तो इज अ नेगेटिव वर्ड। वो इतना मैग्नेट की तरह है कि अगर आप उसको समझना स्टार्ट कर दें तो आप उससे दूर नहीं रह सकते, आप उसमें बिल्कुल समा जाएंगे, आप उससे बाहर रह ही नहीं सकते। इट इज लाइक अ मदर जो हर किसी को एम्ब्रेस कर लेती है, गले लगा लेती है। तो इसलिए आपको जानबूझ के दूर रखा जाता है कि नहीं नहीं, उनके पास भी मत जाओ, क्योंकि पास आ गए तो गले लग जाएंगे। तो वो दूर रखने के लिए भारतीय संस्कृति से, भारतीय सत्ता से तोड़ा जाता है। सेक्युलरिज्म का आपने सही बात बोली कि सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव वर्ड है, डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक स्टेट में 21वीं सदी में किसी भी कंट्री को सेक्युलर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी या भारत तोड़ने की मानसिकता वाली थ्योरी और विधर्मी राजनीतिक पार्टियों ने सेक्युलर वर्ड को हमेशा एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ कि वही कि बाबरी विध्वंस में आप
खत्म ही नहीं होती हैं आपकी डिबेट्स, आपके सवाल, आपका विक्टिम कार्ड, भारत में मुसलमानों के साथ ही हो रहा है, इस तरह का नरेटिव। और मंदिर विध्वंस की हम बात कर दें तो हम कट्टर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर दो मुसलमान बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाता है, अपराध यानी कि क्राइम, कि उनको चार लोग घेर के मार देते हैं, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए इस देश में, लीगली भी नहीं होना चाहिए। और हमारी संस्कृति भी कभी किसी को, हम परमात्मा मानते हैं जब जीव को, तो मारना, हम तो जानवर को भी मारना प्रेफर नहीं करते हैं। तो देखिए, मारना अपराध है, लेकिन आप उस अपराध को फौरन मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं, भारत को लिंचिस्तान बोल देते हैं, और आप यूनाइटेड नेशंस तक चले जाते हैं। मतलब ये एक नरेटिव बिल्डिंग होती है, चेरी पिकिंग करके केसेस को जानबूझ के सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए, सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए। आप खुद सोचिए लॉजिकल रैशनल माइंड से, 135 करोड़ पॉपुलेशन में 2 या 3 क्राइम के इंसिडेंट, 2 या 3, इतना छोटा नंबर है कि आप उसको परसेंटेज में भी शायद कैलकुलेट ना कर पाए, आप देश को लिंचिस्तान बोल देते हैं। और इसी के कंट्रास्ट में, इसी का आप बिल्कुल देखिए एक पैराडॉक्स की लव जिहाद, लव जिहाद एक ऐसी थ्रेट है जो मतलब 4-5 इंसिडेंट्स तो मैं आपको अभी बता दूंगी। तारा सहदेव हैं, अंजना तिवारी ने अपने अंदर आग लगा ली। तारा सहदेव नेशनल शूटर थी, नेशनल शूटर के साथ रंजीत कोहली बन के एक लड़का मिलता है, एंड देन निमिषा नाम की एक लड़की को फातिमा बना के टेररिस्ट बना दिया गया था। निकिता तोमर को बल्लभगढ़ में दिमाग में गोली मार दी थी। कोमल नाम की लड़की के साथ कानपुर में हुआ है, एक लड़की के साथ नोएडा में हुआ है। तो 6-7 इंसिडेंट्स तो मैंने आपको अभी टिप्स पे ही गिनवा दिए। उसके अलावा कश्मीर में सिख समाज बोल रहा है कि हाँ बच्चियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। केरल में क्रिश्चियन समाज ने पूरी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट्स में लगाई है कि लव जिहाद हो रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हजारों लाखों लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। और अगर हम लव जिहाद नाम भी ले दें तो फौरन बोलते हैं आप तो कट्टर हो रहे हैं। 2 बच्चे मॉब लिंचिंग हो जाते हैं, देश लिंचिस्तान हो जाता है, लेकिन हजारों लाखों इंसिडेंट्स लव जिहाद के लव जिहाद नहीं होते हैं। इस तरह का एक सेक्युलर, एक सूडो सेक्युलर नरेटिव हमारे देश में चल रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बंगाल का आपने एग्जाम्पल दिया, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पंडाल में अजान दिलवा दी गई थी और ये बोला गया था सेक्युलर देश है। वहीं अगर आप किसी मस्जिद में जरा सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए, फॉरेन यूनाइटेड नेशंस तक चिट्ठियां चली जाएंगी कि भारत में तो मस्जिदों पे, मस्जिदों को एंक्रोच किया जा रहा है, भारत में तो मुसलमान खतरे में है। तो देखिए, ये मैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हर इंसान से बोलना चाहती हूँ कि ये प्लीज अपने आप को ना, हमारे वेदांत की एक और प्रिंसिपल है साक्षी भाव, उसको मैं मानती हूँ कि आप विटनेस से, साक्षी भाव से सिचुएशन को देखा करिए। मुसलमान बन के अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। आप एक विटनेस की तरह देखिए कि 2 लोगों के साथ ये हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। हमारे यहाँ एक लाइन में बड़ा मानती हूँ, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर एक मुसलमान भी गलत कर रहा है और अगर एक पंथ के नाम पे आपके देश के साथ गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहिए, एक साक्षी भाव से सिचुएशन को देखिए। वही एक अल्लाह को भी पसंद आने वाली बात है और वही आपका एक मॉरल कंपास, एक इनर कॉन्शियस कहती है, कॉन्शियंस कहती है। अच्छा, एक just like to conclude your question, very interesting question, and coming from such a young girl like you, I'm really happy, and I really encourage कि people like you, kids like you should go out and history को आप पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में, and very good। और जस्ट मैं एक कंक्लूड करती हूँ 1 मिनट में कि ये जो नरेटिव है, देखिए भारत के खिलाफ बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो ये नरेटिव बिल्डिंग सब मिलके करते हैं। वो एंटी नेशनल फोर्सेस को मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फॉर पीपल लाइक यू एंड फॉर यूथ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग, माओवादी एंड नक्सलवादी। सेकेंड इज अलगाववादी एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स लाइक गजवा हिंद, इस्लामिक स्टेट। एंड सिख समाज में खालिस्तान का सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं सिख समाज को भारत से तोड़ने के लिए। ये सेकेंड एंटी नेशनल फोर्सेस, सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स। थर्ड इज अर्बन नक्सल्स एंड इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स, जो हमें लगते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, गलत इतिहासकार हैं और जो बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं लोग और युवाओं के माइंड को, साइकी को, यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करते हैं। वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है, वो देश को तोड़ने का बहुत बहुत बड़ा एक एजेंडा चला रहे हैं। फोर्थ इज इंटरनेशनल पावर्स, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डरती हैं भारत के विश्व गुरु बनने से, जो जानती हैं कि जिस दिन भारत एक हो गया उस दिन भारत को नथिंग कैन स्टॉप भारत। एंड फिफ्थ इज जो विधर्मी राजनीतिक पार्टियां मैं उनको बोलती हूँ,
और धर्म का मेरा हमेशा मतलब होता है कर्तव्य का पालन। तो विधर्मी राजनीतिक पार्टी वो मतलब जिनको भारत से कोई प्रेम नहीं है, जिनको सिर्फ सत्ता में रहना है, और वो सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला सकती हैं। वो वामपंथियों से भी हाथ मिला सकती हैं, वो जिहादियों से भी मिला सकती हैं, वो खालिस्तानियों से भी मिला सकती हैं, वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट से मिला सकती हैं, इंटरनेशनल पावर से मिला सकती हैं। उनका मेन मकसद सिर्फ सत्ता में रहना है। एंड एक लास्ट एंटी नेशनल फोर्स भारत के खिलाफ जो काम कर रही है, वो जो सटल मिशनरी मूवमेंट्स चलते हैं। देखिए, कोई किसी भी फेथ को अपनाना चाहे वो फ्री है। आपको ऊपर वाले तक पहुंचने का जो भी रास्ता पसंद आता है वो आप पसंद कीजिए, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठा के किसी को 2 रोटी खिलाने को दीजिए, आप उसको कन्वर्ट करा लीजिए। किसी कोई परेशान है, आप उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करिए, थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग करिए, उसको कन्वर्ट करा लीजिए। देखिए, वो कभी भी क्रिएटर नहीं कह सकता है। इस तरह के बहुत सारे सटल कन्वर्जन मूवमेंट्स हमारे भारत में चलते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल फोर्स है। तो ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस मिलके चेरी पिकिंग करके भारत में कुछ इंसिडेंट्स की एक नरेटिव बिल्डिंग करती हैं भारत के खिलाफ, भारत को खड़ा करने के लिए। क्योंकि भारत बहुत स्ट्रांग एक राष्ट्र है, उसको ये लोग कुछ भी कर लें, 1000 साल का आक्रमण, अंग्रेजों की सत्ता, विधर्मी पार्टियों की सत्ता, सब कुछ करके भी ये तोड़ नहीं पाए। तो ये इन्हें लगता है कि इसको हम एक्सप्लोड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, तो इसको इम्प्लोड करो, इसके अपने ही बच्चों को माँ के खिलाफ खड़ा कर दो। वो हमारे साथ कर रहे हैं, हर समाज को बांट रहे हैं, हर समाज में सेपरेटिस्ट टेररिस्ट मूवमेंट्स चला रहे हैं, किसी में विक्टिम कार्ड डाल रहे हैं कि ये माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, किसी में अग्रेशन डाल रहे हैं कि माँ को जला दो, आग लगा दो, अपने घर का बंटवारा कर लो। तो इस तरह से आग लगाने वाली फोर्सेस है, हमें उनको पहचानना है। आई थिंक आई दैट सम्स अप ऑल योर क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और नेक्स्ट फिर और किसी सेशन में वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं जब स्कूल में थी तब मेरा एक क्लासमेट था जो बहुत कट्टर था, तो उसने मुझे ये कहा था कि अगर तुम एक मुसलमान हो तो पहली चीज है कि तुम अल्लाह को मानोगे, और पहली चीज ये भी है कि उसके अलावा और कोई है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है, और बाकी के जो भी लोग मतलब बाकी के जो भी देवता हो या जो भी हो वो सब मतलब नहीं है देवता ऐसा। तो अगर तुम ये ही नहीं मानते तो तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो फिर मैं इससे मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो भारतीय मुसलमान है और जो कट्टर है वो बहुत अलग है, क्योंकि भारतीयता से वो मतलब जो ये कट्टरपना है वो निकल जाता है। पर फिर अभी ये जो कट्टर हो चुका है ऑलरेडी, अगर मैं उसको ये भी कहूँ कि अल्लाह तो अगर क्रिएटर है तो ये ऐसा क्यों बोलेगा कि सिर्फ मुझे ही सुनो, किसी और को मत सुनो, काइंड ऑफ हराम हलाल जो आपने पहले कहा। तो फिर उसको तो गुस्सा आ जाएगा कि वो कहता है कि नहीं पर है तो है, अभी बोला है तो बोला है, बस हो गया। तो एक जो वो कट्टर बन चुके हैं तो उनको कैसे आप वापस से भारतीयता में ला सकते हो, या उन्हें कैसे आप थोड़ा सा। Wow, Shreya is also another young girl. I'm so glad कि young बच्चे and especially girls are asking such interesting questions. देखिए, एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली श्रेया, and I'm really proud of you for saying that, कि भारतीयता कट्टरता खत्म कर देती है। This is actually truth. और मैं देखिए, मुसलमान में भी 3 तरह के माइंड्स हैं। मुसलमान में नहीं, भारतीयों में 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक राष्ट्रीय, एक अराष्ट्रीय और एक देशद्रोही। इसको बात को समझिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीयों को पता है कि हमें क्या करना है, देशद्रोहियों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अराष्ट्रीय एक बहुत बड़ी क्लूलेस मेजॉरिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें किसी भी डायरेक्शन में आप इमोशनल ब्लैकमेल करके या लीडरशिप उनको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देती है। ये इस मेजॉरिटी को हमें भारत की तरफ, राष्ट्रीयता की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, और एक बहुत ही स्ट्रांग एक नेशनल एथॉस भारतीयता वाली फीलिंग की तरफ अट्रैक्ट करना है। उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक होता है नकारात्मक राष्ट्रवाद, एक होता है सकारात्मक राष्ट्रवाद। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आइडियोलॉजी है कि आप किसी का विरोध करिए कि भाई हाँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, या नॉर्मल भाषा में बोलूं किसी की लकीर छोटी करना। या फिर एक होता है सकारात्मक राष्ट्रवाद कि आप पॉजिटिव बातें करिए, आप अपनी लंबी लकीर खींचिए। तो जो इस तरह का योर मुस्लिम फ्रेंड हु इज ऑलरेडी कट्टर, उसको आई थिंक व्हाट यू कैन से इज कि ओके, डेफिनेटली अल्लाह है, देयर इज वन गॉड, बिल्कुल अल्लाह है,
पहले आप उसकी फीलिंग को वो करिए कि हाँ सिर्फ अल्लाह है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो दूसरे तरीके हैं वो भी अल्लाह तक ही जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उसको ये ना लगे कि आप उसके, अगर आपको ये लग रहा है कि वो ऑलरेडी कट्टरवादी और बहुत ज्यादा बिल्कुल बियॉन्ड रिपेयर नहीं हो चुका है, अगर आपको लग रहा है कि वो अभी भी अराष्ट्रीय या क्लूलेस माइंडसेट में है, तो उसको समझाया जा सकता है। उसको सिर्फ ये समझाना है कि अल्लाह है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक हम भी एक ईश्वरवाद में, या ये कहिए कि हम भी परब्रह्म परमेश्वर में मानते हैं, जो निराकार निर्गुण परमेश्वर है। हम भी ये मानते हैं कि आकार से निराकार पे ही पहुंचना परम सत्य है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अल्लाह इतनी बड़ी चीज है, सत्य इतनी बड़ी चीज है कि उसको आप किसी एक रास्ते में नहीं बांध सकते, उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। उससे सवाल पूछिए कि क्या चाइना में बैठा हुआ कोई चाइनीज है, अल्लाह उसका नहीं है? अगर वो चाइनीज कभी बैठ के दुआ करेगा या रोएगा या किसी तकलीफ में होगा, तो अल्लाह उसका नहीं है? क्या यूरोप में बैठे हुए किसी इंसान का अल्लाह नहीं है? क्या रशिया में बैठे हुए किसी इंसान का अल्लाह नहीं है? या मतलब किसी भी परसिक्यूटेड या डिस्प्लेस्ड इंसान का अल्लाह नहीं है? तो अल्लाह को इतना छोटा मत करो। इस तरह की आई थिंक आप उसको बातें बोल सकती हैं। उसको नेशनलिस्टिक हीरोज बोलिए पढ़ने के लिए, और जो मैंने आपको बातें बोली मुस्लिम माइंड को बताने के लिए, वो आप उनको बोल सकती हैं। इस्लाम का इतिहास पढ़ो, वहाबिज्म के बारे में पढ़ो, इस्लामिक स्टेट के बारे में पढ़ो। और व्हाट यू कैन डू इज, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग संगम टॉक्स में आई थिंक ये भी कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ सेशन ऑफ इंक्विसिटिव मुस्लिम्स, कि जो मुस्लिम बच्चों के क्वेश्चंस हैं या जो उनके सवाल हैं, उनके कंफ्यूजन हैं, वी कैन हैव एन इंटरैक्टिव सेशन, वी कैन सिट टुगेदर। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम विल बी सॉल्व धीरे धीरे। उसमें डिसहार्टेंड होने की या होपलेस होने की अभी हमें जरूरत नहीं है। और देशद्रोहियों से तो जब लड़ा जाएगा, लड़ा ही जाएगा, अगर कभी लड़ने की नौबत आएगी तो बिल्कुल। लेकिन तब तक जो अराष्ट्रीय हैं या क्लूलेस हैं, उनको हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट डिसोरिएंटेड। उनको एक्चुअली पता नहीं है, उनको धर्म का मतलब नहीं पता है, उनको पंथ का मतलब नहीं पता है, उनको संस्कृति नहीं पता है, उनको इतिहास ना इस्लाम का पता है ना भारत का पता है। वो सिर्फ एक लाइन रट ली है, नहीं नहीं बस एक अल्लाह अल्लाह, वो जो जॉम्बीज टाइप, रोबोट्स टाइप उनको बना दिया जाता है। और उनको ये भी बोलती हूँ मैं कि नेचर कभी भी क्लोन्स नहीं बनाता है। नेचर जो है यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करता है, यूनिटी की बात करता है। हमारा भारतीय कल्चर ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल एक से हो जाइए, एक से कपड़े पहनिए, एक सी भाषा बोलिए, एक से खाना खाइए। भारतीय संस्कृति बोलती है आपको जो करना है सब करिए, लेकिन उस भारतीयता के पहचान को बरकरार करते हुए, उस भारत माता के बच्चे की तरह, जैसे 5 भाई बहन अलग 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 टेम्परामेंट्स के होते हैं, अलग 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 लाइक्स एंड डिसलाइक्स के होते हैं, अलग अलग फूड चॉइसेस होती हैं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए अपनी उस भारतीयता की पहचान से जुड़े रहिए। ठीक है, आप मुसलमान हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपके देश का बंटवारा हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि कत्लेआम हो आपके देश में आपके पंथ के नाम पे? आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर? सो दैट वेज आई थिंक ही कैन बी कन्विंस्ड, अगर वो क्लूलेस हैं, इफ ही इज स्टिल लुकिंग फॉर आंसर्स। एक मेरा प्रश्न है, मुझे ये लगता है कि आइडेंटिटी बहुत प्यारी होती है हर किसी को। जैसे नेशन ही बन गया आइडेंटिटी के नाम पे, जिसमें सिर्फ मजहब को ही एक आइडेंटिटी रखा गया। पाकिस्तान बनाते टाइम आइडेंटिटी में मेरा कल्चर भी आता है, मेरी लैंग्वेज भी आती है, मेरे बैकग्राउंड भी आती है, माय एंसेस्टर्स वर फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरी जो मिक्स्ड बोली है, खड़ी बोली, वो भी आती है, और मजहब उसका एक पार्ट है। लेकिन जब हम आइडेंटिटी को सिर्फ मजहब से जोड़ देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी मुश्किल, मतलब आएंगी ही। मेरा क्वेश्चन है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उनके मजहब से जुड़ी हुई है। वो कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं बंगाली हूँ, या मैं हैदराबादी मुस्लिम हूँ, या पंजाबी मुस्लिम हूँ। तो डोंट यू थिंक कि दैट इज अ वेरी लॉपसाइडेड दिस थिंग, एंड बिकॉज आइडेंटिटी इज सो डियर टू एवरीबडी, इसलिए ये अलगाववाद की फीलिंग आनी नेचुरल है? देखिए, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि बट मुझे लग रहा है कि आपने क्वेश्चन का जवाब अपने क्वेश्चन में ही दे दिया। आपने जो ये बोला ना कि आइडेंटिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मजहब इज जस्ट पार्ट ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि यही चीज अगर उनको समझाई जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कि उनको बताया जाए कि आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी इज इंटैक्ट, आपकी भारतीयता के साथ या आपके या सनातन धर्म के साथ आपका कोई क्लैश नहीं है। आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो एथॉज हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो भी चीज आप मानना चाहते हैं, वो सब चीजें इसमें भी समा सकती हैं। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ
कि सनातन धर्म एक मिट्टी है, मान लीजिए मिट्टी है, और आप घड़ा हैं, समझ रहे हैं? आप अपने आप को घड़ा मान लीजिए, मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप अगर मिट्टी को ही ये बोलें कि तू कौन, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी भी कुछ नहीं रह जाती है। ठीक है, तो वो चीज है कि पंथ जो होता है, पंथ की कुछ प्री रेक्विजिट्स होती हैं। फेथ, इस्लाम इज अ फेथ, फेथ की कुछ कंडीशंस हैं कि एक फाउंडर होना चाहिए, कोई एक डेट होती है, कोई एक स्पेसिफिक ग्रंथ होता है। तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने भी प्रॉफिट्स आए, मुसलमान और लोगों को भी प्रॉफिट्स मानते हैं ना, तो उनको आप क्या कहते हैं? इस्लाम आने से पहले जो प्रॉफिट्स थे वो काफिर थे आपकी नजर में? वो भी तो प्रॉफिट थे ना। तो दैट मीन्स इस्लाम आने से पहले भी मैसेंजर ऑफ गॉड्स रहे हैं ना। सो सिर्फ हमें ये समझने की जरूरत है कि एकेश्वरवाद भी सनातन धर्म में समा जाता है, एक खुदा को मानने वाला जो कॉन्सेप्ट है। और इस्लाम जो आपकी एक मुस्लिम आइडेंटिटी है, वो आपकी भारतीयता के साथ कहीं भी क्लैश नहीं करती। तभी मैंने आपको शुरू में जो एग्जांपल्स दिए थे, अगर आपको याद हो, शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, सिख, मुसलमान, कि इतने सारे मत हैं भारत में, इतने मत हैं, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के साथ ही क्यों क्लैश करता है? उसके पीछे यही रीजन है कि आपके साथ क्लैश करवाया जाता है इस्लामिक स्टेट का एजेंडा चलाने वाले लोगों के द्वारा, क्योंकि मुसलमान को एक फोर्स की तरह तैयार करना चाहते हैं वो लोग भारत के खिलाफ। उसको समझने की कोशिश करिए, वो काम या तो कुछ धर्मगुरु कर रहे हैं, या वो काम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो काम कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कर रहे हैं। आपके दिमाग में जहर घोला जा रहा है सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। तो आप सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करिए, और मुझे लगता है कि ये चीज पूरी क्लैरिटी के साथ तभी समझ आएगी जब आप थोड़ा सा इस्लामिक स्टेट का प्लीज इतिहास पढ़ लें, और इस्लामिक स्टेट में मुसलमान की क्या स्थिति होती है वो समझ लीजिए। और आप अपनी आइडेंटिटी जो आपको ये बोली जाती है आपकी भारत में खतरे में है, आप इस्लामिक स्टेट में एक मुसलमान की क्या आइडेंटिटी होती है उसका हाल देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और वही आपकी बात से मैं सम अप करना चाहती हूँ कि मजहब आइडेंटिटी का एक पार्ट होता है, तो उससे अपने आप का अपना अरीना थोड़ा वाइड करिए और बाकी दूसरी चीजों से भी अपने आप को जोड़िए, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल होगी। जी सुबुई जी, just to make the point really quick, जो जिनके ancestors पाकिस्तान में थे, they can attest to the fact that clashes between Hindus and Muslims, right, which date back to 100 years, was buffered by Sufism being very active in that region. What we have seen is there have been two not parallel, I would say sequential separatist movements. One was the Khilafat movement that happened pre-partition, right, with roots in the Ottoman Empire that controlled Mecca at the time. Now the protagonists have changed because post the Khilafat movement, now you have the Wahhabi Islamist sect, which came only in the 50s. That's when the Saudi Empire took control of Mecca. So before that wasn't. But if you see, the narrative has been the same. Khilafat se transference hua Wahhabi Islam mein, और जो buffer था that has been systematically disseminated. So I just wanted to get your opinion of how do you think that took place and what can be done to counter it. Counter what? Would you like to reframe the question? The counter the Islamist separatist movement, because as I said, the protagonist was from Khilafat, it got transferred to Wahhabism, but the narrative is the same. It's just that किरदार बदल चुके हैं, कहानी वही है, और जो बफर थी आपकी जो सूफिज्म वो मिट गई. It's almost non-existent in. देखिए, मैं उसको बहुत सिंपलीफाई करती हूँ। जैसे आपने जो इतने, आपके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि आपने प्रॉपर पूरा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, एंड यू एक्चुअली नो कि किस तरह से वो रिफाइन हुआ, वो खिलाफत का आइडिया, इस्लामिक स्टेट बनाने वाला, उसकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको अल्फाज दूसरे दे दिए गए, बट काम वही चल रहा है। आई डेफिनेटली अग्री विद दैट। लेकिन मैं देखिए उसको बस सिंप्लीफाइड वे में यही बोलना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन उसका सिर्फ यही है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुसलमान का आपकी नजर में क्या मतलब है, या मुसलमान को क्या सोचना चाहिए, तो विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल, क्योंकि हर इंसान इतनी हिस्ट्री, इतनी चीजें नहीं पढ़ पाता है, तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप एक खुदा को मानिए, और तौहीद की बात करते थे प्रॉफिट, उसको मानिए कि भाई देयर इज नथिंग एंड नो वन बिटवीन मी एंड माय गॉड, मुझे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। और आपके अंदर का जो एक मॉरल कंपास है, अंदर की जो हम इनर वॉइस को सुनना बंद कर देते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो हमारा वापस आ जाए, दैट इज हाउ आई केम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सनातनी मुसलमान, कि मुसलमान वाली आइडेंटिटी आपकी इंटैक्ट रखिए उस लेवल तक कि मैं एक खुदा को मानता हूँ, मेरा एक मजहब का एक अप्रोच करने का, नमाज पढ़ने का ये तरीका है,
बाकी जो दूसरी चीजें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की चीजें हैं या लॉ ऑफ लैंड है, इन सब चीजों को भी आप पंथ से, इस्लाम से जोड़ देते हैं कि जैसे सपोज करिए ट्रिपल तलाक है या जो भी आपके देश में कानून है, कानून आपके देश का चलेगा। प्रॉफिट मोहम्मद भी लॉ ऑफ लैंड की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके और चीजों को लिटरल सेंस में फॉलो करने के बजाय सिर्फ सिंप्लीफाइड वे ऑफ इस्लाम माने, इस्लाम का भारतीयकरण मुझे लगता है हम लोगों को करना चाहिए। और जैसे अभी इससे पहले बोला था कि आइडेंटिटी इंसान की बहुत नजदीक होती है, बहुत क्लोज होती है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दीजिए, आपकी आइडेंटिटी वही है, इंटैक्ट है। आप मुसलमान अपने आप को मानते हैं, आप इस्लाम फेथ को बिलीव करते हैं, आपको पसंद है, आपके पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली एंड यू वांट टू स्टिक टू दैट, कि आप उससे अपने आप को अल्लाह तक पहुंच पाते हैं, तो आई थिंक उस तक स्टिक रखिए। बट उसको बहुत ज्यादा मतलब हर चीज में मत सोचिए कि मजहब हर चीज में है। कानून में मजहब है, या राष्ट्रीयता की बात में मजहब है, या डे टू डे इंटरेक्शन में, सोशल इंटरेक्शन में, हर चीज में मजहब नहीं आना चाहिए। जस्ट एकेश्वरवाद एंड तौहीद को मैं मानती हूँ कि कर्तव्य पालन, ये 3 कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से इज बीइंग अ मुस्लिम, एंड दैट्स हाउ आई स्टिल बिलीव दैट आई एम अ मुस्लिम। और अगर इस तरह से हम सोचें तो आई थिंक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। बाकी रेस्ट आई एम स्टिल in the process of refining this concept and how to counter this ghazwa-e Hind and Wahhabism. So most probably next time जब हम बात करेंगे और आगे future में, I think I would also come up with more realistic and practical solutions. Yes, I have a technical question related Yes. to what you said about God being everybody's, whether a person is in China or Russia or whatever, Yes. God is everybody's. And therefore, there is no reason to distinguish between different religions or sects and so on and so forth, because ultimately everything goes to the same place. But my question is, there is a technical concept in Islam itself called fitrah. I hope I said that correctly. Which says that every human being from Adam onwards was created a Muslim. Okay. And it is the parents who make them, into Jews or Christians or so on and so forth. So in that sense, don't you think, in a sense, we see that all the other sects are superfluous except for Islam? Does that not logically follow? देखिए, द वर्ड यू सेड फितरा, आई वुड लाइक टू कन्फेस कि मैंने ये वर्ड सुना नहीं है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो एब्सोल्यूट बकवास है। एंड मैं ये मान सकती हूँ कि वही जो इस्लामिक स्टेट वाले जो खिलाफत सिस्टम में बहुत सारी चीजें उन लोगों ने कॉइन करी हैं, बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट करी हैं, बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्ट करी हैं, तो आई एम श्योर दिस वुड बी वन ऑफ देम एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। और उसकी सोर्स भी मैं निकालने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली इसकी सोर्स कहाँ ये मेंशन्ड है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वही जब मैंने शुरू में बोला ना कि जो मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई वो हर चीज में हुई, वो बहुत सारी चीजों में हुई। बहुत सारे हदीस, कितने हदीस फैब्रिकेटेड हैं, और मतलब आपको पढ़ के भी आपके अंदर से ये लग जाएगा कि अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं कह सकते, कोई भी क्रिएटर ऐसी बात नहीं कह सकता। सो आई एम श्योर दिस वुड बी वन ऑफ देम एंड आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस टू माय नोटिस, और मैं इसके बारे में जरूर और जानने की कोशिश करूंगी, एंड ऑल्सो अबाउट द सोर्स ऑफ दिस वर्ड एंड दिस व्हाट यू मेंशन्ड कि ये कहा गया है। Ma'am, Shreya has shared a source of this word in the chat. लिख रही हैं, I will read out from here. Narrated Abu Huraira, Allah's messenger, no child is born except on al-fitra, Islam, and then his parents make him Jewish, Christian or Magian, as an animal produces a perfect young animal. Do you see any part of its body amputated? Then he REC. The religion of pure Islamic faith, Hanifa, that is that is to worship none but Allah, the pure Allah's Islamic nature with which He or Allah has created mankind. Let there be no change in Allah's religion, that is to join none in Allah's worship. That is the straight religion, but most of men know not. 30:30 Sahih Bukhari, और नीचे सोर्स लिखा है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि इस तरह की हदीस हैं, बहुत सारी हदीस हैं, और हदीस के अंदर भी देखिए, मैं आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर येट, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस गलत है, बट डेफिनेटली बहुत सारी, आई थिंक सैकड़ों की तादाद में ऐसी हदीस हैं जो फैब्रिकेटेड हैं, गलत हैं, झूठ हैं, किसी ना किसी एजेंडा की वजह से चलाई गई हैं। तो मैं तो देखिए नहीं मानती हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं
अपने आप को मुसलमान किस तरह से मानती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा हदीस वगैरह पढ़ती नहीं हूँ, हर चीज के लिए हदीस की तरफ देखती नहीं हूँ। और मैं बस जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको वेदों का भी बोला कि मैं महावाक्य, कोई भी चीज जो मुझे लोगों से जोड़ दे, कोई भी चीज जो मुझे मतलब जिंदगी जीने के लिए एक अच्छाई की तरफ प्रेरित करे, लोग उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने में मदद करे, एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करे, मैं बस उसको उतना ही मानती हूँ। मैं लिटरल सेंस में किसी भी जगह लिखी हुई कोई भी चीज सिर्फ इसलिए नहीं मानती हूँ कि वहां लिखी है। मतलब मेरे लिए जिंदगी लीड करने का, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू मी, कि फॉर मी जिंदगी लीड करने का मेरा अपना अंदर का मॉरल कंपास है। अगर मुझे कोई हदीस भी गलत लगता है तो गलत लगता है। इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट कन्विंस्ड। सो दैट वीज मैं इतना ही बोल सकती हूँ फिलहाल की बहुत सारे हदीस गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं, उन पर ना जाएं, उनको सर्कुलेट ना करें। और मुस्लिम माइंड से भी अपील करती हूँ कि उसको बहुत रोबोट्स की तरह, ज़ॉम्बीज की तरह लिटरल सेंस में प्लीज ना माने, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंडा है और बहुत ज्यादा स्मार्ट, मैनिपुलेटिव एंड साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं। तो जितना इनसे डिस्टेंस मेंटेन करें उतना बेहतर है। आपने ओपन माइंड की बात की कि मैं ओपन माइंडेडली इसको देखती हूँ। दीपांशु दीप का एक प्रश्न है, The problem is not with the earlier prophets. The problem props up when it is insisted that the scripture is the end of knowledge and the prophet is the last one with knowledge. और आगे ये लिखते हैं, an open mind and an evolving entity does not accept this. I agree with what you said कि कोई भी ओपन माइंड इस तरह की कि दिस इज इट, या इसके बाद आगे कुछ नहीं है, या इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई भी ओपन माइंड इसको नहीं मानेगा। मैं भी नहीं मानती हूँ। स्क्रिप्चर की आपने बात करी तो मैं इस पे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे। प्रॉफिट मोहम्मद एक केव में जाके मेडिटेट करते थे, उनको जो मैसेजेस आते थे उन मैसेजेस को वो किसी चमड़े के पट्टे पे या वो जो भी चीजें होती होंगी लिखने के लिए उस पे लिख लिया जाता था। उसके बाद ही वॉज नॉट अ लिटरेट मैन, तो ऑब्वियसली उनके सामने कुरान कंपाइल नहीं हुई है। तो वो जगह जगह अलग अलग जगह उनकी टीचिंग्स थी, जो भी उनके मैसेजेस थे उनको मेडिटेशन में आते थे। और बाद में जमे कुरान उसको बोलते हैं, यानी कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो हुआ है वो प्रॉफिट, स्क्रिप्चर तो कुरान ही है, कुरान के अलावा तो और कोई स्क्रिप्चर है नहीं इस्लाम में। हदीस हैं वो भी बहुत सारे फैब्रिकेटेड हैं, कुछ हदीस सही हैं, कुछ सारे हदीस फैब्रिकेटेड हैं। तो हम लेट्स यहाँ टॉक अबाउट कुरान हियर बिकॉज दैट इज द मेन स्क्रिप्चर। तो देखिए, प्रॉफिट के सामने कंपाइल नहीं हुआ, और प्रॉफिट की डेथ के बाद जहां पर कितने झगड़े चल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी डेड बॉडी को लेके आप उनका अंतिम संस्कार या उनके लास्ट राइट्स तक आप रिस्पेक्टफुली नहीं होने दे रहे हैं, और विरासत की लड़ाई चल रही है, और सारा कुछ खलीफाओं ने हाईजैक कर लिया है। इस्लाम में मैनिपुलेशंस हो रही हैं, बिद्दत हो रही हैं, और हजरत अली ने जो कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट लिखी उसको आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसके बाद कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट कैलिफ्स के टाइम पे कंपाइलेशन हुआ, अबू बकर के टाइम पे हुआ, उमर के टाइम पे हुआ, उस्मान ने अपने से पहले के जो कैलिफ हैं, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इस्लामिक की, उस्मान ने अपने पहले यानी कि अबू बकर और उमर के टाइम के 500 या 600 कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट जमा करके उसमें आग लगा दी थी। तो देखिए, एक कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होता है मेरे दिमाग में, ये सवाल मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जो कुरान या जो स्क्रिप्चर हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि दिस इज इट, और उस पर इतना रिजिड है और इतना उस पर सवाल भी नहीं करने दिया जाता है। माई क्वेश्चन इज कि क्या वो एक्चुअली वही प्रॉफिट की टीचिंग्स और प्रॉफिट की वर्सेस और प्रॉफिट की वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं जो एक्चुअली में कंपाइल हुई हैं, या ऐसा तो नहीं है कि कंपाइलेशन के टाइम पे जैसे इन्होंने हर चीज में मैनिपुलेशन करी, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कंपाइलेशन के टाइम पे स्क्रिप्चर में भी कुछ मैनिपुलेट किया हो। सो दैट वेज मैं अपने आप को स्क्रिप्चर से भी बांध के नहीं रखती हूँ। तो डेफिनेटली मैं इस चीज को मानूंगी कि कोई भी ओपन माइंड इस चीज को, दिस इज इट वाली चीज को नहीं मानेगा, और सिर्फ यही सच है उसको नहीं मानेगा। और लाइकवाइज मैं भी नहीं मानती हूँ। और इस पे मैं कुरान के ऊपर आई एम डूइंग रिसर्च, आई एम डूइंग प्रॉपर रिसर्च कि कौन कौन सी वर्सेस मुझे लगता है कि अंदर से दिल गवाही नहीं देता है कि प्रॉफिट या अल्लाह कह सकते हैं, या कौन कौन सी वर्सेस में मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। सो दैट डेफिनेटली रेजेस अ क्वेश्चन, एंड किसी भी रैशनल ओपन माइंड में वो सवाल जरूर आता है कि जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की ही मैन्युस्क्रिप्ट जला रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं कि दिस इज इट,
इसके इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जो हम आज के टाइम में जो मैन्युस्क्रिप्ट या जो वर्जन पढ़ रहे हैं, इज इट एक्चुअली वर्ड ऑफ गॉड और हैज इट बीन मैनिपुलेटेड? तो दैट इज माय थॉट अबाउट इट। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आया है श्रेया का उसको नेटवर्क इशू हो रहा है। आपने कहा था कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि अपने कंट्री को डिवाइड कर रहे हो आप अपने पंथ के नाम पे। तो उन्होंने आगे पूछा है काउंटर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, तो वही है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे अगर आपने उनको छोड़ के किसी दूसरे भगवान एग्जिस्ट करते हैं ये मान लिया, या अगर जिंदगी में किसी एक को भी कन्वर्ट नहीं किया, या कभी पूरी दुनिया को इस्लामिक बनने का सपना भी नहीं देखा। मतलब तो मैं अल्लाह अल्लाह को को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये तो जो है ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला क्वेश्चन है, और इस पे मैं क्या ही जवाब दूं? मतलब आई डोंट नो व्हाट टू आंसर अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज बिटवीन मी एंड माय अल्लाह। एंड अल्लाह को तो मैं, मुझे लगता है कि जितने प्राइड और जितने फक्र के साथ मुंह दिखा सकती हूँ कि आपने मुझे जिस धरती पे पैदा किया, और मैं मुस्लिम से उसके लिए मैं जो कर सकती थी, तन मन धन अपनी पूरा एनर्जी की, मतलब एक एक, मतलब इवन वन, क्या बोलूं कि atom, molecule, whatever of my body, everything has been invested to save my country and to work for my country. तो definitely मैं अल्लाह को बहुत फख्र से मुंह दिखाऊंगी। और एक चीज मैं और बोलती हूँ मुस्लिम्स को कि देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना की बात करते थे। वो बोलते थे ना, रियासत मदीना। और आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखा होगा, कई बार वो कोट करते हैं रियासत मदीना, रियासत मदीना। तो देखिए, वो रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे क्योंकि वो वहां पैदा हुए थे, वो उनकी मातृभूमि थी। मैं भारत में पैदा हुई हूं तो मैं रियासत अयोध्या की बात करूंगी, मैं रियासत मथुरा की बात करूंगी, मैं रियासत काशी की बात करूंगी, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, जब मैं मरूंगी तो दफन की जाऊंगी उस धरती में। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा फक्र से मैं क्या अल्लाह को मुंह दिखा पाऊंगी। एंड डेफिनेटली माय अल्लाह इज आल्सो हेल्पिंग मी इन माय कॉज। और इसलिए इतनी खिलाफत, इतनी दुश्मनी, इतनी धमकियां, इतना थ्रेट होने के बावजूद भी अल्लाह के शुक्र से सारी चीजें अच्छी चलती चली जा रही हैं। एंड आई एम श्योर आई विल कीप ऑन डूइंग दिस। I wanted to read out a tweet of Shehla Rashid. Okay. It was, okay, someone got to say this. There is literally no threat to Islamic terrorism in India. There are no active jihadi terror outfits या camps in India. The only problem of terrorism in India today is homegrown radical Hindu terror outfits, and the government is linked to them. So how would you like to comment on that? And secondly, the Hindus, जो मतलब भारतीयता को जो लोग समझते नहीं है, वो लोग उस पर कमेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैं युगल किशोर शरण शास्त्री जी की एक किताब पढ़ रही थी, राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि अयोध्या से कन्याकुमारी तक सर्वेक्षण कर लिया जाए तो 80% देव मंदिर विवादित स्थल सार्वजनिक चौराहों, रोड या सार्वजनिक पार्कों में बने दिखाई देंगे। यह कोई आस्था नहीं है, इंसानियत के नाम पर कुठाराघात है, या आस्था न होकर आतंकवाद है और उत्पीड़न है। तो इस मेंटेलिटी को, मतलब जैसे कि मैं इसे पढ़ रही हूँ, तो दिस इज द पीक टाइम व्हेन वी स्टार्ट लीनिंग टुवर्ड्स एन आइडियोलॉजी। तो हम लोग, मतलब कि जैसे कि मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस आइडियोलॉजी से बचाकर एक जो मेन स्ट्रीम इंडियन भारतीयता जिसकी आप बात करते हैं, उसमें कैसे ले जा सकते हैं। और ये युगल किशोर शास्त्री जी के लिए 2 पंक्तियां बस कहना चाहूंगी मैं तो। न हारे दुश्मन से, न फांसी के फंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं। वेरी ट्रू। और बहुत अच्छी किताबें आप पढ़ रही हैं। देखिए, मैं इसमें एक तो पहले शैला राशिद को कवर करना चाहूंगी कि देखिए, शैला राशिद इग्नोरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भारतीयता जानती नहीं है, वो भारतीयता से डरती हैं। और कोई अनपढ़ है या इग्नोरेंट है या भीड़ में पीछे चल देने वाला इंसान है, उसको तो आप ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो अपने लीडर के कहने में चल दिया। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो शैला राशिद का एक पैटर्न है, शैला राशिद की सिर्फ ये ट्वीट नहीं है, ये एक पैटर्न है कि उन्हें हमेशा भारत विरोधी बात करनी है,
उन्हें हमेशा भारत में डर लगता है, उनका जो ग्रुप है वो पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाते हैं। सो डेफिनेटली ये इस्लामिक स्टेट या भारत को तोड़ने वाली थ्योरी पे काम करने वाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि इनको काउंटर करने का, ये वाली आपकी बात की जो हम घर के जयचंदों से हारे हैं, नॉट जस्ट जयचंदों से बल्कि जो लोग भटके हुए हैं हमारे घर के, उनकी वजह से भी हारे हैं, घर के कमजोर लोगों की वजह से भी हारे हैं। तो हमारे युवाओं को जो देखिए तोड़ा जाता है भारतीय संस्कृति से, उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी। एक टीवी डिबेट पे मुझे बोला गया एक वामपंथी पैनलिस्ट द्वारा कि आप क्या चाहती हैं कि तांत्रिकों के हाथ में देश दे दें, आप क्या चाहती हैं कि महिलाएं घूंघट में बैठ जाएं। तो मैं उनको, युवाओं को खासतौर से मैसेज देना चाहती हूँ उनको। मैंने ये जवाब दिया कि देखिए हमारी कौन सी देवी के चेहरे पे घूंघट है। आप पुरातन काल की कोई भी मूर्ति देख लीजिए, देवियों को तो देखिए छोटे छोटे ब्लाउजेस भी पहने होते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं। और पुरातन काल की मूर्तियों में तो कुछ मूर्तियों में कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ जेवर होते हैं। तभी भी हम लोगों के यहाँ रेप कल्चर नहीं था। तो हम लोग देखिए इतनी, मैं कहती हूँ कि हमसे ज्यादा तो प्रोग्रेसिव कोई कल्चर हो ही नहीं सकता है। आप रफेल की बात आज कर रहे हैं, हमारी संस्कृति वैमानिकी शास्त्र की बात करती है। ओपनहाइमर एटम बॉम्ब इन्वेंट करते हैं तो भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ के बोलते हैं कि इस श्लोक से मैं मोटिवेट हो गया था। और नासा में आई थिंक हमारे नासदीय सूत्र को फॉलो करते हुए नासा की टेक्नोलॉजीज बनती हैं और उन पर काम होता है। और पूरी दुनिया जब जानवरों की तरह रिप्रोड्यूस करती थी, हमारे यहाँ ऋषि वात्स्यायन कामसूत्र लिख चुके थे। तो हम लोग तो इतनी मॉडर्न, इतनी प्रोग्रेसिव संस्कृति एंड आइडियोलॉजी है जो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं हो सकती है, जो हर टाइम के लिए, आई विल कम टू दैट, इट इज अ वेरी गुड बुक। और मेरा फ्लो ऑफ थॉट टूट गया, मैं क्या बोल रही थी। एंड आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से किसी भी जगह हमारे बिलीव्स, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीफ, हमारे एथॉज हर जगह फिट बैठते हैं। और किसी भी फेथ को मानने वाला उनको फॉलो कर सकता है, किसी भी फेथ के साथ, किसी भी पंथ के साथ क्लैश नहीं होता है। और दूसरी बात, बाबरी वर्सेस राम मंदिर, मैंने अब ऑफ लेट बाबरी मस्जिद भी कहना बंद कर दिया है। बिकॉज मैं ये बोलती हूँ कि देखिए मस्जिद की कुछ कंडीशंस होती हैं मस्जिद होने के लिए। मस्जिद मतलब अल्लाह का घर जहाँ पे नमाज आप पढ़ते हैं। देखिए ना तो वो किसी की हक तलफी वाली जगह पे होनी चाहिए, किसी का हक छीन के, ना किसी का दिल दुखा के, ना किसी का खून बहा के। तो ये जो यही जो आपने बोला कि ये कोई मजहब नहीं है, ये आतंक के जबरदस्ती के परचम है, ये मैंने एक्चुअली अयोध्या में फील किया है। मैं राम मंदिर के ऊपर जब काम कर रही थी, थियोरेटिकली मुझे वो फीलिंग शायद कभी समझ नहीं आती जो मुझे वहां एक्चुअली जाकर फील हुई। जब आप जाते हैं अयोध्या में, एक एक चप्पा, एक एक कोना कोना, एक एक पिलर वहां पे श्री राम के अस्तित्व की गवाही देता है। एनर्जी, यू कैन फील दैट एनर्जी। इधर सीता माता का मंदिर है, इधर ये होता था, इधर चूल्हा था, इधर किचन है, वहां पे महाराजा का महल है। पूरा आप ऐसे जाएंगे, इट वुड बी लाइक कि आप इधर भी आपके महल है, इधर भी आपके महल है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी एक बिल्कुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं पहुंच गए उस जगह। और वहां पे अंदर जाके एकदम एब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन एक ढांचा खड़ा हुआ है विच लुक्स लाइक अ मस्जिद। साफ पता चल रहा है कि जैसे हमारे ड्राइंग रूम में कोई आए और आके अपना जबरदस्ती का झंडा लगा दे कि ये मेरा है। तो वो फील एक्चुअली महसूस होती है। तो मैं मुस्लिम्स को भी ये बोलती हूँ कि अल्लाह के घर और विवादित ढांचों में फर्क समझें। हमारे देश में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो या तो दान की हुई जमीन पर बनी है या फिर अपनी खरीदी हुई जमीन पर बनी है। ऐसी जमीन पे जो मस्जिद बनी है, उनमें की हुई इबादत अल्लाह कबूल भी करेगा। और जिन आक्रांताओं ने मंदिर विध्वंस करके, मंदिर विकृत करके मस्जिदें बनाई हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो तो राजा महाराजा थे, जमीनों की कमी तो थी नहीं उनके पास। अगर उनको टोंब या मस्जिदें बनवानी भी थी तो वो खाली जमीनों पे बनवा सकते थे। उन्होंने मंदिरों के ऊपर या मंदिरों को विध्वंस करके, मंदिरों को विकृत करके क्यों बनाया? क्योंकि उनको सिर्फ अपना एक पावर शो करना था, उन्हें हमें ह्यूमिलिएट करना था, हमारे पावर सेंटर्स तोड़ने थे, अपना कल्चर, अपना फेथ स्थापित करना था, इस्लामिक स्टेट बनाने की एजेंडा पे वो काम कर रहे थे। सो दैट वेज मैं बोलती हूँ अल्लाह के घर और विवादित ढांचों में फर्क समझिए। ना ही सिर्फ बाबरी, बल्कि जो भी ढांचे
मंदिर विध्वंस करके, विकृत करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का हक छीन के, किसी का खून बहा के बनाए गए हैं, उन सारे ढांचों को मैं तो मस्जिद मानने से इनकार करती हूँ, मैं उनको मस्जिद नहीं बोलती हूँ. सो ये डिफरेंस हमें एज अ मुस्लिम भी पता होना चाहिए. Ma'am, you have presented a fascinating discourse. I have been absolutely taken away by your speech. Thank you so much. This is the first time that I have heard somebody of your age or what any age whatsoever hold forth on such a sensitive topic. Okay, I have no questions whatsoever. I have only thanks to offer you. I hope to see you more often, regularly, for a long, long, long time. Thank you so much. This country needs people like you. This world needs people like you. I wish you much, much success in your career, in your pursuit, in your academic endeavors. I wish you a very long life. I wish you much health. And please come back more often. Please take care of yourself. One more thing I would like to do is profess thanks to the two young ladies. I think there were two young ladies, Diksha and Shreya, if I got the names right. And I was also amazed that they should take such interest at such a tender age. I wanted to also, one part of the question that I left out in the interest of time at that point was about, the non-inclusion of the Shia sect in any broad based conversations when it comes to, interfaith conflicts, right? It's always the Sunni sect that's brought on board. And the Shia sects have always, the leaders of the Shia sect have always been a little more conciliatory. Ram Janmabhoomi is one example. So I just wanted to get your take as to why this preferential treatment is given, wherein the Shia community is also a sizable amount in India. They might be a minority amongst the Muslim or Islamic diaspora, but they also have a significant presence. So I just wanted to know your opinion on that. जी, देखिए मोहित जी, प्रॉफिट के टाइम तक तो शिया सुन्नी भी नहीं थे. उनके डेथ के बाद ही शिया सुन्नी सेक्ट बने हैं. और जो रीजन है कि शियाज को ये इस्लामिक स्टेट वाले शिया को इंक्लूड नहीं करते हैं और शियाज को भी एक थ्रेट मानते हैं, शियाज को मार देना चाहते हैं. अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ था, शिया काफिर हैं और शियाज को वाजिब कत्ल माना जाता है, शियाज को मार दीजिए. पाकिस्तान में परसिक्यूशन बहुत होता है शियाज के साथ, इस्लामिक स्टेट्स में बहुत परसिक्यूशन होता है शियाज के साथ. उसके पीछे रीजन यही है कि शियाज जो हैं वो हजरत अली को मानते हैं, हजरत अली को फॉलो करते हैं. हजरत अली जो मैंने शुरू में बताया था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनकी बेटी बीबी फातिमा के हस्बैंड, और प्रॉफिट की टीचिंग्स पे चलने वाले आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान थे. और मुझे लगता है कि वो हजरत अली की फॉलोइंग खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग हजरत अली की फॉलोइंग बढ़ेगी या हजरत अली को लोग जानना स्टार्ट करेंगे तो वो खलीफाओं के खिलाफ बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खलीफाओं ने ना ही सिर्फ हजरत अली को बल्कि प्रॉफिट की सारी नस्लों को खत्म कर दिया था. ये मैं पहले शायद उसमें नहीं बता पाई थी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, कि हजरत अली को, बीबी फातिमा को, उनके दोनों बच्चों को, इमाम हुसैन को, इमाम हसन को, इन लोगों को सब खलीफाओं के टाइम पे ही मारा गया है. और जो करबला की लड़ाई है उसका इतिहास मैं बोलती हूँ कि मुसलमानों को जानना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू फेसेस ऑफ इस्लाम है, ये इस्लाम के सही चेहरे हैं जो मुसलमानों को जानना चाहिए. और जिस दिन मुसलमान इनसे अपने आप को कनेक्ट, जैसे भारत में होता है ना कि अब मकबूल शेरवानी को हीरो नहीं बनाएंगे, बुरहान वानी को बनाएंगे, ऐसे ही इस्लामिक हिस्ट्री में ये लोग हजरत अली से या इमाम हसन से, इमाम हुसैन से मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं. इसलिए ये लोग शियाओं को इंक्लूड नहीं करते हैं, शियाओं को काफिर बोलते हैं. तो तभी मैं इसलिए मुस्लिम्स को और ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये कोई सिर्फ हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं है, ये मानवता विरोधी है, ये मुसलमानों के भी विरोधी है. जो भी मुसलमान प्रॉफिट के रास्ते पे चलना चाहेगा, जो भी इंसानियत की बात करना चाहेगा, जो भी इंसाफ की बात करना चाहेगा, उसको ये लोग मार देना चाहते हैं. और आप अगर उनके फुट सोल्जर्स बन के रहना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके उनके कहने पर चलते रहिए. आप अल्लाह को आप क्या ही जवाब दे पाएंगे कि आपको बुद्धि थी, आपके पास सब थी, उम्र था, समय था, अकल थी, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया. So this is the main reason of non-inclusion of Shias in the mainstream Islamic society, because Islamic society को बहुत जगह
और मेन इम्पोर्टेंट जगहों पे इन खलीफाओं ने या वहाबी मानसिकता वाले लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। और बहुत सारे शिया जो स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, कुछ के नाम तो मैं भी जानती हूँ जिनको मैं सुनती भी हूँ, उनको बहुत बेदर्दी से मार दिया गया है, उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि वो इस्लामिक हिस्ट्री बताते हैं लोगों को। वो बताते हैं, वो जो मुहर्रम में जो वो मातम मनाते हैं और करबला की लड़ाई का जो दुख मनाते हैं, वो एक्चुअली ये मैसेज देते हैं दुनिया को देखो कि इन इस्लामिक स्टेट की थ्योरी वालों ने या इन खिलाफत सिस्टम वालों ने या इस वहाबी मानसिकता वाले लोगों वालों ने एक्चुअली हमारे साथ क्या किया है, इंसानियत के साथ या इस्लाम के रियल चेहरों के साथ क्या किया है। तो दैट इज व्हाई दे वांट टू एक्चुअली एलिमिनेट शियाज, कि ना शियाज रहेंगे, ना कोई सही इतिहास बताने वाला बचेगा। तो दैट वेज। और मुझे भी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें बहुत सारे शिया धर्म गुरुओं से, कुछ सुन्नी सेक्ट में भी हैं ऐसे स्कॉलर्स जो जानते हैं सारी चीजें, बट बिकॉज थ्रेट है, इतने सारे आतंकवादियों से वो डील नहीं करना चाहते तो खुल के आगे बोलते नहीं है। उनसे भी मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आगे आइए और बोलिए, बिकॉज आप अल्लाह ने जितनी जिंदगी जितनी सांसें हमारी लिख दी हैं वो तो कोई ले नहीं सकता, जितनी जिंदगी है वो तो रहेगी। तो उस फियरलेसनेस के साथ आके अपने कर्तव्य का हम पालन करें, एक मुसलमान की तरह भी, एक भारतीय की तरह भी। तो ही मुझे लगता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाएगा।